ठंडी चीजें खा रहे हैं, ना सोचा समझा, जब मर्जी जो भाई रात को भी खा रहे हैं, दिन में भी खा रहे हैं। हमें अपने इंजन का ख्याल रखना है। अगर इंजन हमारा ठीक रहेगा, पेट अगर सही रहेगा, तो आप विश्वास कीजिए कि अगर आपका इंजन ठीक है तो एक छोटी सी दवा भी आपको अमृत जैसा असर करेगा। और इंजन अगर पेट खराब है, पेट की स्थिति खराब है, तो आपको दवाइयों पे दवाई खाते रहेंगे, वो दवाइयों का असर भी नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा हमें काम करना है अपने पेट के ऊपर, और पेट हमेशा ठीक रहेगा जीभ के कंट्रोल पे, स्वाद के कंट्रोल पे। आज होली का त्योहार है, बिहार से लोग जो भी होंगे वो जानते होंगे कि आज हमारे यहाँ नमकीन पकवान बनते हैं। अभी पकौड़ी बन रहे हैं, मतलब हर चीज के सही बात। पकौड़े बन रहे हैं, बहुत सारी। आप विश्वास कीजिए, स्वाद बहुत अच्छा लगा, हमने उतना ही खाया जिससे कि मेरा पेट खराब ना हो, बस। जी। सारी चीजें खाई मैंने, बैगन का है, गोभी का है, मिर्च का है, आलू का है, जो भी है सारे, लेकिन उतना ही चना खाया। का है, चना का भी। तो भैया जी वीकनेस के लिए क्या दूं? जैसे फीवर था, फीवर के बाद वीकनेस हो रही है मम्मी को, देखो, तो फीवर के बाद अगर वीकनेस है तो सबसे अच्छा है मुनक्का। ठीक है, मुनक्का। 10-12 मुनक्के लो। अभी जैसे तत्काल में देना हो तो ये लो, मेरा भाभी का फोन आया, बात करो। हाँ, संध्या। 10-12 मुनक्के 1 कप पानी में या 1 कप दूध में खूब अच्छे से उबालें, और मुनक्के को चबा चबा के खा लें, पानी और दूध पी लें। या रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको उबाल के पिलाओ और खाने को दो। ठंडा तो नहीं औषधियों की रहेगा बात ना? करें, मैंने इसलिए नहीं दे रही थी भैया कि कहीं जैसे फीवर था ना इनको, तो भिगोने से ठंडा हो जाता है ना, वैसे रात को रखूंगी तो। ऐसा है ना, जो किशमिश की तासीर है वो ठंडी तासीर है, और अच्छा, मुनक्के की तासीर गर्म है। अगर वो भिगो के भी लिया जाएगा तब भी वो अंदर जाके गर्मी जैसा ही वो करेगा। ठीक है भैया, ठीक है। और नीम की छाल सबसे अच्छा है बुखार के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए, सबसे सस्ता में, जिसमें ना नीम। कुछ कुछ। नीम की छाल लाओ, 2 चम्मच, इसको कूटो, 2 गिलास पानी में उबालो, जब पानी 8वां हिस्सा रह जाए छानो, शहद मिलाओ या गुड़ मिलाओ, पिला दो। दिन में 2 से 3 बार पिला दो। बुखार के बाद कमजोरी की सबसे अच्छी, सरल और सस्ती दवा। नीम की छाल। मतलब नहीं मिलती जोड़ों है वो के अलग दर्द बात है। और बताइए भैया। जोड़ों के दर्द के जनरल लिए, 2 चम्मच क्वांटिटी बोला ना आपने? हाँ, 2 चम्मच 2 गिलास में 8वां हिस्सा रहने तक। 8 कप पानी डालो, 1 कप पानी रह जाए तो छान के उसमें शहद या गुड़ मिला के पिला दो। सुबह शाम 2 टाइम पिला दो, 10-12 दिन पिला दो। किसी भी तरह के बुखार से, कितना भी भयंकर बुखार से अगर कमजोरी आई है शरीर को, तो सारा ठीक हो जाएगा। ठीक है भैया। अगर बिना बुखार का अगर कमजोरी हो तो क्या कहते हैं भैया? मुनक्का। बिना बुखार की कमजोरी के लिए तो भाई खान पान है, अच्छा खाओ भाई, प्याज जैसे रोटी खाओ, मन खुश होके खाओ, पचना चाहिए। बिना बुखार के अगर कमजोरी आ रही है तो छुहाड़े हैं, छुहाड़े दूध में उबाल के खाइए। रात को बात छुहाड़े एकदम भिगो सही के खाइए, रात को छुहाड़े भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पीजिए, छुहाड़े खा लीजिए। गुड़ खाइए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, 50 ग्राम गुड़ लीजिए, खाइए, उसके पीछे से थोड़ा सा पानी पी लीजिए। मतलब गोविंद और भैया। मेथी है, अजमाइन है, मेथी है, धनिया है, जीरा है। कुछ नहीं है, धनिया उबालो और उसको पियो, उससे ताकत आती है। भैया हम एक जगह में हैं, यहाँ पर एक हैं फ्रेंड हमारे, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। बोलिए। जी, पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। भैया यहाँ पे सर बोलिए कोई ना। नहीं है, हेलो। यहाँ पे बोलो सर ना, बोलो कोई ना। नहीं है, भाई या बेटा। सर कोई ऐसा भाई है। ठीक है। हम लोग का मिशन अलग है। ऐसा है भैया ना कि हम जब किसी से बात करते हैं हाँ जी। तो अपने आप में हमको उसका बात सुनने से पहले हम खुद बोलने लगते हैं पहले, और वो मेरा बात नहीं सुनता है तो मेरे को गुस्सा क्यों आ जाता है?
ये समझ में नहीं ये तो आता है। अपने आप में बहुत सबके कंट्रोल करना साथ। चाहते हैं। किसी के साथ मैं बात कर रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ या सामने बात कर रहा हूँ फेस टू फेस, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप में उसके पास गुस्सा से बात ना करूँ, लेकिन फिर भी मेरे को उसको से बात करने के बाद गुस्सा आ जाता है अगर वो मेरा बात को नहीं सुनता है। उसके बाद हम सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सुने मेरा बात। ऐसा मेरे को फीलिंग होता है कि हम जो बोल रहे हैं वही बात को सुने। देखिए इसके लिए ये क्या करना हो कि मैं इसके लिए क्या करना होगा कि मतलब हम अपने आप में कंट्रोल कर सके। देखिए ये जो चीजें हैं ना, हम इसे रोग में अगर ना तब्दील करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इसे आप रोग समझ के अगर आप करेंगे तो 100% है कि नहीं रोगी होते हुए भी रोगी हो जाएंगे। क्योंकि हर इंसान, जितने भी ब्रह्मांड में जो इंसान पैदा हुआ है, अगर 800 करोड़ 850 करोड़ की आबादी है, तो हर कोई एक जैसा नहीं है। आपके अंदर जो गुण है, जो आपके अंदर गुण है, उसी गुण को आप अपने लिए हथियार बनाएं, अपने सफलता का कारण वो बनाएं। और श्रोता बनने का ये प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए कोई दवा और दारू अगर कोई देता हो ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा और लेने वाले से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि आज के समय में, और इसका सबसे सरल उपाय है कि आप अपने ऊपर धीरे धीरे संयम रखना शुरू करें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें, धीरे धीरे। आप ईमानदारी से बताओ, जब आपके स्कूल में मास्टर साहब बोलते थे तब क्यों नहीं बोलते थे आप? हम सर नहीं तब समझ पाए पूरा। तब भी तो क्लास में चुप ही रहते होगे। ऐसा थोड़ी है कि मास्टर साहब बोलते थे तो आप बोलने लग जाते थे। तो ये उसमें बोलते सबके रहता था। हम सामने वाले को ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आप करने का मन है तो आप योग प्राणायाम करें। वो भी खास करके सिर्फ वो जो बाई नाक को बंद कर, दाहिनी नाक को बंद किया जाता है। दाहिनी नाक को बंद रख के बाई नाक से सांस लें लंबी सी, और धीरे धीरे छोड़ें। दिन में 10 से 15 बार, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, इस तरीके से रूटीन में अपना करते रहें। आज के समय में कोई भी इंसान किसी को सुनने को तैयार नहीं है। 100 में हम 99 सर लोगों अपने की यही स्थिति है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, बस यही तो समझ में ठीक, आता है हमको। अगला सही नहीं बोल रहा है ऐसा समझ में आता है हमको। देखिए इसके लिए तो सही है, सबसे बढ़िया है कि अपने अंदर जो कहते हैं ना कि संयम रखना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। इसके लिए कोई दवाई नहीं आती कि हम आपको ये दवाई बता दें, इसको खा लीजिए जी, आपको ये गुण हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो हर बच्चे को डॉक्टर बना दिया जाता, हर बच्चे को इंजीनियर बना दिया जाता, हर बच्चे को अच्छा श्रोता बना दिया जाता। ये गुण और अवगुण जो होते हैं शरीर के, ये हमारी जो मनोदशा है, और जब हम जिस माहौल में रहते हैं, जैसा होता है उसके हिसाब से है। कुछ खान पान का होता है। हम अगर गर्म सात्विक भोजन नहीं करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों से मैं जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसका सिंपल सा उपाय है, अपने आप में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके संयम करके बदलाव कीजिए। कंट्रोल आप खुद ही अपने आप को कीजिए, इसको किसी दवा के रूप में नहीं कर सकते। वंदे मातरम भैया, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, ऐसा ही एक आदमी हमसे पूछा था तो हम मजाक में ही उसे बोल दिए कि 4 करेले सुबह और शाम खाओ। और चुपके से वो आदमी है जो क्या न जाने कि करेला रियल में खा लिया चाचा। 2 दिन के बाद कहता है कि भैया कि हम क्या कहें आपको, हम आप करेला भी नहीं खाएंगे ना, गुस्सा आता है हमें। तो खा के देख लें, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी कुछ गुण होते हैं ना, उन गुणों को हम संयम के द्वारा ही अपना सही कर सकते हैं। दवा के द्वारा तो होता ही नहीं है। जो गुण होते हैं ना, हमारे जो व्यवहारिक गुण है, वो आदत, जिसको आदत कह सकते हैं ना। आदत कैसे पड़ती है? जो हम बार बार करते हैं उससे आदत पड़ जाती है। उस आदत को छुड़ाने के लिए हमें उस आदत पे लगाम लगाना पड़ेगा। कोई दवा उस आदत को नहीं छुड़ा सकता।
अगर आदतें दवा छुड़ा दी होती तो बहुत सारे लोग आज अवगुण नहीं होते। सही बात है। जो प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ की बातें हैं, ये हकीकत है। हम लोग दवाई, हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जो अभी आए हैं, जिनको अभी आदत डेवलप नहीं हुआ है, जो बच्चा बहुत छोटा बच्चा, चिड़चिड़ापन है, उनमें कुछ चीजें होती है कि हम उनको धीरे धीरे, अगर दवा कुछ औषधियां हैं उनको हम देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका अभी आदत के रूप में नहीं पड़ा है। लेकिन जब आपके जीवन में वो आदत बन गई ना, तो आदत सुधारना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। वो बंदा खुद ही सुधार सकता है, चाहे वो व्यवहारिक हो या बोलचाल की बात, या शारीरिक, मतलब कई लोगों को फिजिकल तौर पे कुछ बार बार उंगली चलाने का, हाथ घुमाने का, एक अलग से पोस्चर बनाने की आदत होती है। अब तो वो चीजें कंट्रोल करके ही हो सकता है। बाकी ठीक है, कोई दवाई ले रहा हो, दे रहा हो तो अलग बात है जिसको। लेकिन मेरा अपना खुद का मानना है कि मैंने भी अपने बहुत सारी आदतें सिर्फ संयम के साथ बदली है। बंदे मैं मतलब बहुत भैया ज्यादा। एक क्वेश्चन था। हम्म। हम 2 दिन पहले हम रांची गए हुए थे, तो वहाँ एक महिला हमसे मिलने आई। उनका हम तो बताए कि हमारे दाहिने पैर के घुटने के बगल में काफी दर्द रहता है, और लगभग 4 साल से है, और होम्योपैथिक दवा, आयुर्वेदिक दवा, अंग्रेजी सब की है। लेकिन इस बार अंग्रेजी दवा वाला बताया कि आपको पानी हो गया पैर में, तो 21 दिन का दवा दिए खाने के लिए। हम्म। पानी तो सूख गया, लेकिन दर्द वैसा ही बना हुआ है। हम्म। हमसे पूछे कि रसोई चिकित्सा में बताइए कि जो हम फायदा कर सके। वजन कितना है? वजन वजन लगभग उम्र है लगभग 44 साल, और वजन होगा लगभग 40 या 45 के करीब करीब। फिर उन्हें अश्वगंधा, शतावरी और सौंठ, ये तीनों का बराबर मात्रा का बारीक पाउडर मिक्स करके गुनगुने दूध में घी मिला के दीजिए, सुबह और रात को 2 टाइम। अश्वगंधा, शतावरी और सौंठ, यहाँ पे जितने भाई सुन रहे हो, कुछ भाई लोगों की मदद भी करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने सिंपल सा सिलेक्शन कैसे किया वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या असर होगा वो तो आपको 10 दिन बाद वो बता देंगी, ठीक है। सिलेक्शन कैसे किया? मैंने वजन पूछा, वजन आपने बोला 40-45 किलो, इसका मतलब कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है, जी जी। ठीक है, शारीरिक रूप हाँ। से कमजोर है। और कमजोरी को दूर करने की जो आयुर्वेद में और अपने सबसे सरल तरीके से है, उसमें अश्वगंधा और शतावरी। 44 साल की उम्र है, माँ बहनों को कोई ना कोई एक समस्या, चाहे मासिक धर्म से किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ लगा रहता है। तो शतावरी एक ऐसी औषधि है जो मासिक धर्म से रिलेटेड माँ बहनों की काफी सारी समस्याओं को, शतावरी, सत मतलब 100, बार मतलब काटना, वो 100 तरह के रोगों को काट करती है। तो इसलिए मैंने 2 चीजें जोड़ दी, एक अश्वगंधा, एक शतावरी, और सौंठ जोड़ा है दर्द को खत्म करने के लिए। और अश्वगंधा शतावरी से जब ताकत आती है तब भी दर्द खत्म होता है। अश्वगंधा शतावरी में कैल्शियम भी है, मिनरल, सारे मिनरल्स हैं, पाए जाते हैं, जो भी आप ढूंढो वो सारी शतावरी और अश्वगंधा में कम या ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हमें करना क्या है, कम क्वांटिटी में दोनों मिला के 1 चम्मच गुनगुने दूध में घी मिला के, ताकि शतावरी और अश्वगंधा की अगर गर्मी शरीर में लगे भी तो घी की वजह से वो गर्मी कंट्रोल में आ जाए और पच जाए अच्छे से। तो आप उन्हें बोलिए कि अश्वगंधा, शतावरी और सौंठ तीनों बराबर मात्रा में मिला के रखें, 1 चम्मच गुनगुने दूध में घी मिला के उससे लें, सुबह और रात को 2 टाइम। दूध चलेगा? दूध की जगह पे पानी नहीं चलेगा भैया? भैया इधर हाँ जी। अच्छे से आवाज नहीं आ पा रहा है, ऐसा क्या सबके साथ हो रहा है या केवल मेरे साथ हो रहा है? बाकी लोग बताएंगे। भैया रिज्वाइन कीजिए, यहाँ सब सही है। आवाज अच्छे से आ रही है, आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, वो जो 200 बोला था ना भैया ने, उससे क्लियर, कल से बहुत अच्छी सी आवाज आ रही है। आवाज तो बिल्कुल साफ आ रही है। मैं फरीदाबाद से हूँ, बहुत अच्छा है। जी जी। तो इसको फिर से बताइएगा भैया। मैं कल भी पूरा सुना तो मेरे को आवाज नहीं है, आज भी कट कट आप के आ रहा है सुनना बिल्कुल। चाहते लोग हैं किधर? तो उनके नाम पे टच कीजिए, वहां पे परसेंट आ जाएगा कि इतने % वॉल्यूम है, तो उसको टच करके बढ़ा दीजिए।
अगर आवाज भी नहीं आ रहा तो लीव करके बाहर जाके फिर अंदर आइए, ऐसा भी हो सकता है। मैं इस उपचार को दोबारा बता देता हूँ। परसेंटेज कहाँ से बोली दीदी? हाँ जी, परसेंटेज कहाँ से बताई बढ़ाने के लिए? जिसकी आप आवाज सुनना चाहते हैं ना, उनके नाम पे टच कीजिए, वो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा कि इतने % वॉल्यूम है, तो उसको बढ़ा दीजिए, 200 हो जाएगा। ठीक है, ओके। जूम से भी बेटर हेलो। आवाज आ रही है, सही कह रहे थे भैया कल। हाँ जी, मेरा एक सवाल था। हेलो। पहले इसको पर दोबारा कर दीजिए सर भैया। हेलो। हाँ जी, गोविंद भैया से एक हमें कुछ पूछना था अभी। पूछ सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बताएं। हेलो। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन रहा हूँ, आपकी आवाज आ रही है। पहले हाँ इसको जी। पूरा कर दीजिए हाँ जी, भैया, दोबारा। हेलो। हाँ जी, पूछे आप क्या हाँ सर? हाँ जी, स्पोर्ट्स का। गोविंद भैया, अभी आज सुबह, हाँ जी, आज सुबह की बात है। अभी मेरे मदर हैं, उनकी उम्र है कोई 79 ईयर्स। तो सुबह क्या हुआ है कि उनको छाती के बिल्कुल बीच में दर्द हुआ है, और एकदम सांस लेने में बहुत दिक्कत सी हुई। जैसे सांस नहीं आ रहा, बहुत जोर लगाने पे सांस आ रहा था। और ये कुछ 2-3 मिनट ऐसे हुआ। हमने उनको फिर गर्म पानी पिलाया और स्टीम दी। उसके बाद थोड़ा उनको रिलीफ मिला। उसके बाद वो लेट गए और थोड़ा रेस्ट किया, कोई 1-2 घंटा। लेकिन वो दर्द उनका ऑलमोस्ट 1 घंटा चला, और फिर दर्द ठीक हो गया। अभी ठीक है। लेकिन मैंने किसी से बात की तो किसी ने मुझे बताया कि ये हो, ऐसा ना हो कि साइलेंट हार्ट अटैक आया हो। तो मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछना था अभी इस सिचुएशन में। देखिए भैया, सबसे पहली चीज आपको क्लियर कर दूं कि अगर छाती के बीचों बीच अगर दर्द आया है और उस दर्द के हाँ साथ जी। पसीना नहीं आया, हाँ तो जी। हार्ट अटैक है ही नहीं। अच्छा। ओके। ठीक है। नहीं, थोड़ा पसीना तो आया है, थोड़ा पसीना आया है, क्योंकि पंखा वगैरह भी चल रहा था, तो वो महसूस नहीं हुआ। लेकिन वो दर्द बिल्कुल छाती के बीचों बीच आया है, और वो कोई 1 घंटा दर्द रहा है छाती में। और उसके साथ साथ एकदम से कमजोरी आ गई, और उनसे कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था। वो सीधा बेड पे लेट गए। बस उनको हमने गर्म पानी पिला के और स्टीम दी थी। हम्म। और सांस लेने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई उनको, 2-3 मिनट, कि मतलब वो बिल्कुल ले ही नहीं पा रहे थे। बहुत जोर लगा के खींचना पड़ा सांस। ठीक है। देखिए, अगर अभी पूरी तरह से दर्द खत्म हो गया है, ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। और बचाव के रूप में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इस उम्र में आप उन्हें, हाँ जी। गर्मी का मौसम आ गया है और आपको मन में हार्ट की तरफ का डर आया हुआ है, तो राजीव भाई बहुत ही अच्छे हाँ तरीके जी। से बता के गए हैं कि लौकी लौकी का जूस देना है। धनिया, पुदीना, अदरक, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते का बना हुआ। मतलब इसमें आप ठीक है। लौकी लेनी है, हाँ जी। धनिया के पत्ते लेने हैं, पुदीना के पत्ते लेने हैं, काली मिर्च लेनी है, अदरक लेना है, तुलसी के पत्ते लेने हैं। जो जो चीज़ें उपलब्ध है, जो जो ठीक चीज़ें है। उपलब्ध हो जाती है, मान लीजिए पुदीना के पत्ते उपलब्ध नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जूस लेंगे, आप लीजिए। बस हाँ। इसमें करना क्या है कि किसी भी चीज तरह का दूसरी चीज़ें नहीं मिलानी है, जैसे नमक नहीं मिलाना है, ठीक है, ठीक है। शहद नहीं मिलाना है, ठीक है। गुड़ नहीं मिलाना है, कुछ नहीं मिलाना है। लौकी, कच्ची लौकी लीजिए बिना छिलका उतारे, उसको ठीक वो है। और ये सारी चीज़ें मिला के इसको, इसका जूस बना लें, ठीक है। अगर ठीक थोड़ा है। सा गाढ़ा टाइप का बनता है, पी सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अच्छे से उसको कपड़े से निचोड़ के उसका छान के 1 कप के आसपास सुबह और 1 कप के आसपास शाम को, 2 टाइम, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ कम से कम इस मौसम के हिसाब से 1-2 महीने आराम से पिला दीजिए। दूसरी चीज़ें, ठीक है। खान पान में इनका थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ऐसे आया होगा एक गैस का अटैक है, ठीक है, हम्म। हाँ,
ध्यान रखें कि वो कुछ भी ऐसी चीजें खाएं जिससे गैस वगैरह ना बने। ठीक है। हमारा एक रसोई घर की औषधि बनती है जिसमें हम जीरा मिलाते हैं, सौंठ मिलाते हैं, काला नमक, काली मिर्च और सौंफ, इनको मिला के बारीक पाउडर करके रख लें। और इसको खाना खाने के बाद या कभी भी इस तरीके के हृदय घात जैसे दर्द भी आए तो 1 चम्मच गुनगुने पानी से 2-3 बार लगातार दे दें। जो चलने की स्थिति के लायक हैं उनको बोलिए इसको पीने के बाद, खाने के बाद थोड़ी देर टहलें, मतलब 100-200 कदम चल लें। ठीक है। तो गैस के ठीक कारण है। अगर होता है तो ये चीजें, और अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो और ये ऐसी परिस्थिति हो रही है जैसे आपने गर्म पानी पिलाया, उसी को और अच्छा करने के लिए आप अपने रसोई घर की कोई भी गर्म मसाला, जिसको भी जानते हैं जो तासीर में गर्म है, चाहे वो लहसुन है, सौंठ है, अदरक है, अजवाइन है, दालचीनी है, काली मिर्च है, जायफल है, उनको पानी में उबालिए, काढ़ा बनाइए, मतलब काढ़े जैसा बना के हल्का गुनगुना ही 1-1, 2-2 चम्मच, 4-4 चम्मच दीजिए। और हर भाई को मैं कहता हूँ कि जो भी घर में है, हर घर में एक होम्योपैथ की दवा आती है जिसका नाम है एकोनाइट, एकोनाइट हाँ जी, वो नेप्लस। रखी हुई है। हाँ तो हाँ वो जी, हाँ रखी जी। हुई एकोनाइट, तो क्या हो, ये है एकोनाइटम हाँ नेपलस 30। एकोनाइटम हाँ जी, ये है नेप्लस, हमारे पास। हाँ। हाँ तो ये रखी हुई थी, अगर इसको उस वक्त दिए होते तो शायद आपको पता चल जाता कि हाँ ये कितनी कारगर औषधि है। उस मतलब जब भी कभी कोई हम्म, किसी को भी इस तरीके की स्थिति आए, कोई भी दवा अगर ना सूझ रही हो और ये आपके घर में पड़ी है, चाहे रोग कोई भी हो, चाहे वो पैरालिसिस अटैक आ रहा आया हो या हार्ट का अटैक आया हो या मूत्र में दर्द हो, बाथरूम में एकाएक बहुत तेज दर्द हो रहा हो, किसी भी तरह का एकाएक कुछ भी आए, तो उस वक्त इसकी 2-2 बूंदे 5-5 मिनट पे 3 बार दे दीजिए। बस 2 बूंद, दो दो 2 बूंदे। बूंद गिराने के, हाँ कहने को 2 बूंद है, अगर आप पूरी शीशी भी डाल दोगे तो कोई नुकसान नहीं है। मतलब कहने का ठीक मतलब है। यह है कि 2-2 बूंदे देनी है, तो 2 की जगह 4 गिर जाए कोई दिक्कत नहीं, 5 गिर जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और कितनी कितनी देर बाद और कितने टाइम के लिए? 5-5 मिनट पे 3 बार। 5-5 मिनट पे 3 बार। ठीक है। ठीक है। और अभी के लिए हमें मतलब कुछ ऐसा डर वाला तो चीज़ नहीं है कि हमें कुछ ऐसा करना हो कि दोबारा ना आ जाए, क्योंकि किसी से बात हुई तो उसने यही डर दिया कि ये साइलेंट हार्ट अटैक के सारे सिम्टम इनको हुए मैं हैं। भैया देखो, हम ना भाइयों की तरह बात करता हूँ और मैं कुछ कई बार ना कुछ अलग ही बोल भी जाता हूँ। ठीक है। मैं आप में से कितने लोग इस बात से एग्री हाँ करते जी। होंगे या नहीं करते होंगे कि हाँ जी। 79 ईयर्स, 79 साल की उम्र है, 80 साल की, आप किसी की बातों में आके, हाँ जी। हाँ जी। मतलब मेरी बातें बुरी लगे तो हम्म, माफ कर देना, किन्हीं की बातों में आके आप हार्ट हाँ की जी। जांच कराओ, हार्ट का एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, उसके बाद जाके उसके हार्ट का रिप्लेसमेंट कराओ, क्या मिलेगा? मिलेगा क्या? हम्म, क्या मिलेगा? हम्म, 79 हाँ ईयर्स जी। ओल्ड को क्या मिलेगा? दर्द के सिवाय कुछ मिलेगा? नहीं। हम्म। भाई 79 ईयर्स की उम्र हो गई है, अब इनको सेवा की जरूरत है। जिस तरीके से हम छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं प्यार से और सेवा से, भैया जिनकी भी ये माइक के आते वो हो रहा है ना, वो बंद कीजिए। तो हाँ जी। भैया ये इस उम्र में चाहे कोई भी मेरे घर का हो या किसी भी के घर का हो, मैं सबको यही कहूंगा कि सेवा करो। सेवा से उत्तम औषधि नहीं हो सकती कोई। भाई एक ही हम्म, बताओ, आज हम इलाज करा लेंगे और उनका हार्ट, अगर माइद में हार्ट में कोई दिक्कत आ गया और उसको हम चेंज कर देंगे तो क्या करोगे? 200 साल हो जाएगा, उम्र हो जाएगा 200 साल। नहीं। तो यहाँ पे हो, ये जो चीजें हैं ना, ये चीजें सिर्फ इसलिए है कि जो पाखंड लोग हैं, जो व्यवसायिक किस्म के लोग हैं, उनको अपनी बीवी बच्चों के लिए गहने और वो चीजें चाहिए। मतलब मेरे को तो अंदर ही अंदर थोड़ा सा दूसरे टाइप का होता है। अरे 79 साल की उम्र है, माता जी को दर्द हो रहा है, ठीक है, सेवा करो, घर में रखें, सेवा करें भैया। कितने दिन अगर आप मान के किसी के कहने पे इलाज भी कराते हो तो आगे क्या होगा? 2-4-6 महीने, साल भर, 2 साल, 500, एक दिन तो ऐसा आएगा। इस बात को हम सत्य के साथ, मतलब सत्य को मानते हुए
हम उस काम को करें हम उस जो काम को उनको करें जो उनको उनके शरीर को, उनके और हमारे परिवार को, दोनों को स्वस्थ और समृद्ध रखे, ना कि हमारे शरीर को खराब करे और सामने वाले की समृद्धि बढ़ाए। अभी मैं हमारे बड़े स्वस्थ समृद्ध परिवार के, उनकी दादी जी हैं, 94 साल की हैं, ठीक है। पिछले 1 महीने पहले से बात हुई है। अब भाई समझ गया, ठीक है, 94 साल है, अब इनको हॉस्पिटल ले जाके क्या करेंगे? वहां सेवा कर नहीं सकते, पैसे ही देते रहेंगे। चलिए ठीक है। भैया मतलब जी ये मेरी जो बातें, क्वेश्चन पूछा कि बिल्कुल सेंटर में चेस्ट की बिल्कुल सेंटर में पेन होता है, हाँ तो ये इंडाइजेशन आपने एक बार ये स्टेटस डाला था ना, इसे कोड़ी का दर्द हाँ कहते हैं ना? हाँ हाँ, ये कौड़ी का दर्द है गुड़िया, ये हार्ट का दर्द है ही नहीं। हार्ट का दर्द हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। जैसे आपको एक छोटी इंडाइजेशन सी से बात, होता है ना ये, तो डाइजेशन वगैरह कुछ गलत खाया हो, वाई वादी हो। हार्ट के दर्द का मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, आप लोग कभी भी कर लेना। सपोज दैट आपका कोई जान पहचान करीबी आदमी जब आपको कोई ऐसी बात बोलता है, तो उस वक्त आप 1 सेकंड के लिए एक जगह दर्द होता है, वो दर्द है दिल का दर्द। दर्द है। कभी आप अपने पिंच हो जीवन में जाता कभी है। देखा होगी कि हाँ पिंच होती है वो बात, और उस बात जब पिंच होती है तो वहां पे एक अलग सी कचोट और चुभन महसूस होती है। वही है दिल का दर्द। जो कहते हैं ना, तेरी बातों ने ना दिल को दर्द पहुंचा दिया, वो होता है। लेकिन हम लोग मैं मतलब अब कभी गौर से करोगे तो पता चलेगा कि हार्ट का दर्द वाकई होता है। किसी की बातों से भी हार्ट को दर्द होता है, दिल को दर्द होता है, वहां पे चुभन महसूस होती है। यार दुनिया में सबसे मजबूत जो चीज है ना, वो हार्ट है, सबसे मजबूत, सबसे आखिरी में तो फेल होता है। अच्छा और भैया, उसको भी इन इसके लिए लोगों ने समय से एकोनाइट नहीं ले पहले, सकते? वो तो बता दिया ना, एकोनाइट। लेकिन हाँ, लेकिन मैं अभी वो बता भैया रहा हूँ, अभी एकोनाइट दे सकते हैं आज रात के एकोनाइट, लिए, मतलब जैसे है एकोनाइट एकोनाइट दे अभी, सकते वैसे हैं। वो ठीक है तो हाँ हाँ दे प्रिकॉशन देंगे, से हम दे सकते हैं क्या? हाँ दे सकते कितनी हैं। बूंदें दे दें? 2-4 हाँ बूंदे जी, जीत पे डाल दो। ठीक है, ठीक है। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर मैं ना थोड़ा बीमार हो गई थी, तो सिर में ब्लड सर्कुलेशन जैसे नहीं नहीं हुआ ना, तो इसकी वजह से मुझे चक्कर आ गया था, तो ब्लड नहीं था। अब मुझे ब्लड चढ़ा है हॉस्पिटल में, तो मैं ना फूल गई हूँ, तो उसको कैसे करें हम? उम्र ग्लूकोज कितनी बहुत है? ज्यादा चढ़ा। उम्र कितनी है? मेरी 45। ठीक है, चक्कर आना बंद हो गया अब? नहीं, अभी बीच में तो हल्का सा एक थोड़ा सा झटका लगा था, तो फिर हम डॉक्टर के पास गए थे। हम्म। तो फिर आगे तो बताइए, डॉक्टर के पास गए थे, खाली इतना ही खाली गए थे, अब वापस आ गए थे? उसने कुछ बोला डॉक्टर बताया के नहीं? पास गए थे, उन्होंने बस वही दवाई शुरू कर दी। उन्होंने पहले बोला मेरे को कि आप ना फिट हो, अब आपकी बॉडी फिट है। मैंने तो फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब जो दवाई रखी है, कहते जो रखी है ना वो खा लो। तो वो तो मैंने हम्म खा ली, वो फिनिश हो गई। तो उसके बाद हम्म फिर मेरे को एक झटका अभी मेरे को 4-5 दिन पहले लगा है। फिर डॉक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने फिर दवाई मेरी शुरू कर दी। कहते मैंने आपको ये थोड़ा ना बोला है कि आप बिल्कुल ही दवाई छोड़ दो। हम्म तो उन्होंने फिर दवाई शुरू कर रखी है अब दोबारा से। अब तो 2 दिन हम्म, हुए, तो मैं दवाई खा रही हूँ। ठीक है। उससे ना मैं फूल बहुत ज्यादा गई हूँ, पहले बिल्कुल ऐसे पतली पतली थी मैं। अच्छी बात है, अब घर की रोटी बच गई, खाना पीना बच गया, मोटे हो गए। हाँ हाँ, जी, सही बात है सर, सही कह रहे हो। मतलब पहली बार तो आदमी पैसे खर्च करके आया तो शरीर बना के आया।
हाँ जी। तो आप मेरे को पतले होने की बताओ, मैं कैसे हूँ, कैसे ग्लूकोज निकलेगा मेरे शरीर से। क्यों, अभी निकाल दूंगा, कल फिर उसी के पास जाके फिर मोटे हो जाओगे। नहीं हाँ, नहीं, वो तो अब फिर दवाई चलेगी। एक ब्लड क्लॉट्स बन गए थे सिर में मेरे, यही आया है हाँ। उसमें, एमआरआई में तो। मैंने तो अभी तक किसी गाय भैंस के तो क्लॉट बनते नहीं देखा। पता हाँ, नहीं। उनको तो चक्कर आते नहीं देखा कि कोई गाय भैंस बकरी चक्कर खा के गिर रही होगी। गलत खान पान हम करेंगे, चक्कर पड़ोसी को आएगा। गलत खान पान हम करेंगे, चक्कर पड़ोसी को आएगा। सर गलत खान पान तो हमारे घर में चलता ही नहीं है, बाहर का मैं तो खाती नहीं। पता नहीं, समझ नहीं आई एकदम से कि ब्लड कैसे खत्म हो गया मेरा। ये है कि मैं थोड़ा सा ना चपाती बहुत शुरू से ही मैं कम खाती हूँ। खाना पीना मेरा बहुत कम है, बहुत। मैं कुछ भी नहीं कितना खाती, कितना ब्लड है कितना आपका? सिर्फ फ्रूट एचपी खा लेती थी, जूस पी लेती हूँ बस। इस एचबी तो टेंशन है। मेरा, एचबी पहले उल्टा 12 था मेरा, फिर एक बार करवाया 7.5 आया, फिर उसके बाद तो करवाया नहीं, फिर एकदम से कम हो गया। जैसे ही मैं वॉश सिर नीचे किया ना वॉश करने के लिए, बस वो शैम्पू भी बीच में ही रह गया मेरे। इतना मतलब कि इतना चक्कर आया कि बहुत ज्यादा। वो कह रहे हैं कि ब्रेन अटैक मेरी आया। आपकी उम्र कितनी है? 45। मेरी पत्नी जो है उसका 7 से 9 में रहता है एचपी, ठीक है। हाँ जी। उसने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। ये जो एक्चुअली क्या है ना, हम्म। ये जो मानक होते हैं कि 13 हाँ रहना चाहिए, 9 रहना चाहिए, 15 होना हाँ चाहिए, जी। ये मानक के चक्कर में ही फंस गए। आप उसी हाँ टेंशन मत जी। लिया करो। आपकी जो स्किन है वो अगर ठीक है, वहां हाँ से जी। पहले वैद देखो, वैद पहले क्या करते थे, खून निकाल के थोड़ी चेक करते थे। हाँ जी। हाँ वो जी। स्किन चेक करते थे, आंखें चेक करते थे, नाखून चेक करते थे। तो हाँ आप जी। उस हिसाब से खुद को देखो। आप टेंशन देखो। आप एक बात बताओ, अगर आप सोचोगे इतना तो आपका हम्म। 1 पॉइंट खून तो वैसे ही जलने वाला है। अच्छा। ठीक है। आ जाए। हाँ, ये जो स्मृति टेंशन ली थी परिवार है ना, डॉक्टर मैंने, सर टेंशन तो मैंने ली थी, बहुत टेंशन ली थी मैंने। हाँ तो वो ये तब तो खून जल गया ये होगा तो आपका। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ये जी। तो अभी थोड़ा कपिल शर्मा देख लो, ये खान थोड़ा पान हंस में ही तो लो गा गिनती लो। आती है। वो तो कपिल शर्मा तो देखते हैं, तब भी ध्यान कहीं ना कहीं चला ही जाता है। अच्छा, और आपको वो पता तो है देखो जाता ही गृहस्थी जीवन रहेगा। में टेंशनें तो होती हैं। बिल्कुल होती बच्चों है, की बिल्कुल। कभी बच्चे पढ़ाई कर लें ना करें तो टेंशन, बच्चे सेट ना हो तो टेंशन। जबकि बेटी भी मेरी मेडिकल की लाइन में है। ये सबसे अच्छा। गलत लाइन में डाल दिया। और ये जो आईडी है सुशील कुमार एक्यूप्रेशर, ये आपके बेटे हैं या क्या, कैसे? ये डॉक्टर साहब हैं, ये आपको प्रेशर कर ही रहे हैं मेरी। मेरी ना असल में ना, मेरी ना कई साल से सर 15 साल से 16 साल से मैं दवाई खा रही हूँ। ऐसा है, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम है, जो मेरी नसें दबी हुई हैं, S1 L4 L5, और एक टेल बॉल की नस है जो वो टेढ़ी है। मुझे प्रॉब्लम ये बहुत बताओ ज्यादा है। मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि आपकी नानी ने इतने सारे लोगों के नंबर याद थे नानी को? हाँ, ये नंबर जितने याद। आपने नंबर बीच के मनके के नंबर गिना दिए मेरे को, ये हाँ आपकी जी। नानी दादी को मालूम था कि इतने नानी मनके में दादी को नंबर नहीं गिनते मालूम था, हैं? एमआरआई में आया ना, जो डॉक्टर साहब ने एमआरआई करवाई है उसमें आई है। मेरे मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आती, इतने एमआरआई होने के बावजूद भी सारे ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं? हाँ? समझ ही नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं समझ आ रही। मैं तो भी खुद एमआरआई डॉक्टर जिसको साहब को देखे, कहती हूँ, मैं तो फिर कह रही थी एमआरआई करा डॉक्टर के रखा साहब, क्या? मैं क्या डॉक्टर साहब आप एमआरआई करवा रहे हो तो ये इसको ठीक तो करो ना, मेरे को इतने साल हो गए हैं दवाई खाते खाते।
सबसे पहली हमारे हमारे समाज में जो सबसे पहली गलती हो रही है ना, आज सुबह की एक कहानी मतलब बता रहा हूँ, उसके बाद आपको इलाज बताता हूँ। आप मेरे को अलग से फिर फोन कीजिएगा, बात कीजिएगा, मैं आपको दो हाँ चार जी, बातें आपको बताता हूँ। आज सुबह मेरे हाँ पास जी, फोन आया कि भैया मैंने आपको रिपोर्ट भेजी है, आपने मुझे कुछ बताया नहीं। हाँ मैंने जी, कहा जी मैंने कुछ लिखा था, आपने मुझे बताया नहीं। मैंने कहा जी, मैंने पूछा आपको क्या दिक्कत है, आपने लिखा मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने लिखा कि फिर कोई पागल कुत्ता काटा था जो एग्जाम देने गए थे। तो हाँ कह रहा जी जी, फ्री में हो रहा था इसलिए करा लिया। तो मैं कहा फ्री फ्री में तो गंगा जी में डुबकी भी लगाते, तो वहां जाके क्यों नहीं लगा लेते, उसमें भी जाके हाँ डुबकी जी, लगा लो। मतलब, और ये जो जांच है, देखो जिसका जो काम है उसके लिए सही है जांच। भाई डॉक्टरों ने अपनी जांच करी, उसको अपने पास रखें। हमारे ही अंदर कीड़े काटता रहता है, बता दो जी क्या हुआ है, नस हाँ दबी जी, है या नस गल गई है। अरे भाई, नस दब गई हो या गल गई हो, आपको क्या लेना देना, आपको तो दवाई खाने से मतलब होनी चाहिए। अब दिन भर में 100 बार ऐसी बातें बोलोगी कि मेरे मन को में ये हो गया वो हो गया, तो तथास्तु तो सरस्वती जी कर रही हैं। हाँ बीमार जी, डॉक्टर तो आप खुद ही रो के बोलोगे सारा दिन कि मैं ये हो गया वो हो गया, तो नहीं भी हो रखा होगा तो भगवान कहेगा तथास्तु, ये सारा दिन रोती रहती, ले भाई जो तूने मांगा तेरे को दे देता हूँ। आपने, आप जिस उम्र की हैं, आपने अपनी दादी नानी से सुना होगा ना, जब मुंह खोल अच्छा बोल। हम्म, तो ये हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य तो बात की बात है, हमारे अंदर तो संस्कारहीनता आती जा रही है। उस भाई को सुबह जब मैंने बोला तो ये बातें उसको समझाई। मैंने कहा भाई साहब, जो जब तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है तो तुम ये रिपोर्ट का आचार लगाओगे, रिपोर्ट के हिसाब से दवाई खा के क्यों शरीर को खराब करोगे, जब तुम्हारे शरीर में कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। करा मैं 9 साल से कुछ नहीं दिक्कत है, तो मैं फिर जांच क्यों करे। अब जांच कराया तो उसका थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, होमोग्लोबिन थोड़ा सा कम है। मतलब ये जो चीजें होती है, क्योंकि ऐसा है ना, जो इनका पैरामीटर है उस पैरामीटर पे खुद डॉक्टर भी अपना रोज का इलाज जांच करे तो उसका भी सही नहीं रहेगा। जो डॉक्टर हो ना, वो भी अपना रोज का रूटीन, रोज का चेकअप कराए ना, चाहे बाथरूम का, मल का, खून का, जो हमारी जांच करता है हड्डियों का, जो अगर वो अपना अपना खुद का भी रोज का कराए ना, तो 24 घंटे का सही नहीं आएगा। अच्छा, और ये जो जांच है ठीक है, उसके लिए है भाई, वो अपना जानेगा, हमें क्या जरूरत है, हमारी हड्डी कौन सी गल गई भाई, तू रखना। अब मेरे मेरे सामने 4-5 दिन पहले केस आया, एक बच्चे को बता दिया तुम्हारी हड्डी गल गई। अब वो बच्चा, हड्डी तो गल गई, ठीक है वो गल गई, लेकिन वो बात सुन के अब उसका सारा शरीर गल रहा है। इसको कौन झेलेगा, इसको कौन सी दवाई ठीक करेगा भाई, मेंटली डिप्रेशन को कौन ठीक करेगा। तुमने तो बोल दिया 2 मिनट में, मुंह खोल दिया कि हड्डी गल गई है तुम्हारे कुल्ले की, लेकिन वो बच्चा अब रो के वो वो हड्डियां साइको गला वाला रहा है। डॉक्टर वो साइको वाला डॉक्टर ठीक करेगा माइंड तो। कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता, साइको वाले तो साफ मना करते हैं कि हमारे पास इलाज नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, गंगाराम चले जाओ, अपोलो चले जाओ, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल बताते हैं, अफोर्डेबल ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जो भैया ने देखो अभी ऐसा बात है, बोली पैरामीटर वाली, मेरे डैडी के जानकार हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर डॉक्टर, डेली आप गैस मैं की दवाई आप खाते हैं डेली। हाँ जी, आप सिर्फ मेरे को ये बताओ कि अब मैं जो जैसा फूल गई हूँ तो मेरे को कोई इलाज बता दो। मतलब फूलने का इलाज चाहिए, जो अंदर शरीर में कमियां हैं, जो शरीर में दर्द हो रहा है उसका इलाज नहीं करना। हे भगवान, कब सुधरोगे आप लोग, सुंदर बनने का ज्यादा शौक चढ़ा है, नहीं 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 सुंदर नहीं, बनने का। सुंदर तो सुंदर नहीं फिर बनने का मुझे। तो फिर क्या क्यों बोल रही हो कि फूलने का इलाज बता दो, मैं अभी भी इलाज ही ढूंढ रहे हो। हैवी मतलब मतलब कि मुझे, ना, मैं शुरू से ना हुई नहीं ना, तो एक हैवीपन महसूस होता है मुझे, बहुत हाँ ज्यादा तो कोई बात नहीं, बॉडी में एक होता है तो ठीक। हैवीपन महसूस होता है। देखिए दीदी, ऐसा है, शरीर में इतना जहर डाली हो ना, तो आज तो अभी 44 साल में हो रहा है ना। मैं मतलब भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी पूरी उम्र सही निकले, नहीं तो जितना आप दवाइयां ढूंढ ढूंढ के खा रही हो ना, ढूंढ ढूंढ के, हाँ और हर जी, जगह दवाई ढूंढ रही हो, हर जगह दवाई ढूंढ, यहाँ भी दवाई ढूंढ रही हो कि दवाई बता दो। बिना दवाई के जीना सीखो, कि बिना दवाई के कैसे जिए, प्राकृतिक चीजों से कैसे जिए। आपका शरीर फूल गया है ना, दिन भर पसीने बहाओ, मेहनत करो, ना शरीर सूख जाए तो बताना। चलो 2 दिन में सूख जाएगा पूरा शरीर, पसीने तो बहाओ। नहीं, पसीने क्यों बहाएंगे जी, एसी चालू करेंगे। मेहनत मेहनत कैसे करें, घर में काम, घर में घर गृहस्थी जीवन है, घर में तो काम करते हैं, भाई ऐसा है जो ना, भी नहीं आपको करते, हाउस वाइफ हूँ मैं तो।
तो कोई बात नहीं, सुबह निकलो, पारा यहाँ सुबह निकलो 5 बजे, 7 बजे तक टहलते हुए चले जाओ और वहां से फिर टहलते हुए आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। भाई, इससे 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 सस्ता श्रम करने का तरीका क्या हो सकता है? सुबह 5 बजे निकलो, ठंडी हवा में, शुद्ध ऑक्सीजन में, एकदम लंबा, जहाँ जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। अब फिर अब जेब में पैसे वैसे नहीं होने चाहिए। अब मोबाइल वोबाइल नहीं होना चाहिए कि किसी को फोन करके बुला दे, बेटा मैं थक गया, जरा मोटरसाइकिल लेके आ जा, कार लेके आ जा। मैंने कईयों को देखा है कि वो जाते हैं जॉगिंग के लिए बहुत दूर दूर से, फिर बाद में अरे यार चल अब रिक्शा कर लेते, रिक्शा से चले जाते हैं घर वापस। बंदे मातरम भैया एक क्वेश्चन वाला है। मैं पहले इनका क्लियर कर दूं, दीदी मैं आपको बता रहा हूँ, बिना दवा के अगर आपका शरीर ना 5 दिन के अंदर पचक जाए तो बताना। आप सिर्फ सुबह 2 घंटे चले जाओ, जितनी दूर जा सकते हो, दौड़ के नहीं जाना है, आराम से चलते हुए जाना है। या तो देखो मैके कितनी दूर है, मैके चली जाओ, मायके फिर तो वहां से आ करनाल जाओ। है, करनाल तो पैदल चली जाऊं। चले जाओ, पहले के दादा नाना जाते ही थे, ऐसा कौन था नहीं गया। आज भी गाय भैंस, आज पहले के जमाने में आज भी जो जानवर पशुधन जो इधर से उधर ट्रांसफर होते थे पहले, तो किससे आते थे? बैलगाड़ी पे डाल के लाते थे क्या बैलों गाय को? पैदल ही तो चलते थे लोग, 10-10 कोस, 20-20 कोस, 40-40 कोस, पैदल ही तो चलते थे भाई। अभी अभी वो वैष्णो देवी जाना होता तब कैसे चलते हो? 14 किलोमीटर चलते हो ना? हाँ जी। हाँ, बद्रीनाथ अगर अभी अभी कोई मन्नत हो जाए कि यहाँ से हरिद्वार पैदल जाना है तो चले जाते हैं, नहीं जाते? हाँ, माता की चढ़ाई नहीं चढ़ते। तो फिर तो यही चढ़ाई समझ के चढ़ लेना। सुबह 5 बजे जाना, 7 बजे तक 1 घंटे 1.5 घंटे जहां तक एकदम आराम से, जब जब थक जाओ तो वहां बैठ जाना। बैठने के बाद फिर थोड़ी सी हिम्मत तो गाना, अब क्या, अब तो कुछ है नहीं जेब में, पैसे तो है नहीं, मोबाइल लेके आई दवाई नहीं। तो दवाई तो सर मैंने छोड़ दी थी बीच में। मेरे को ऐसे ही किसी ने बोला था कि आप जब तक दवाई नहीं छोड़ोगे ना तो ठीक नहीं होगे आप। मैंने दवाई छोड़ दी। एक अल्ट्रासेट लेती थी, वो मैंने छोड़ दी। तो ना तो मेरे को नींद आई ना मतलब इतने 2-3 दिन तक इतना दर्द शरीर में, इतनी बेचैनी, मतलब कि एक इंसान जैसे मरने को हो जाता है ऐसे हो गई थी मैं तो। हाँ तो कोई बात नहीं, मरी तो नहीं ना ना मरे तो नहीं भाई। है भाई, तो फिर बैठे हैं सुशील भाई मर सबसे एक्यूप्रेशर देख, करवा रहे मैं हैं। मैं आपको छोटी हकीकत बताता हूँ, मरने का तो सिर्फ भगवान के हाथ में है, जाके रखो साइया, मार सके न कोई। मैंने और ये, तो है मुझे ही। इस बात को सबसे ज्यादा दिल में तब बैठ गया जब एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था और एक 3 महीने का बच्चा, गोद का बच्चा मतलब बच गया, पूरी ट्रेन में सारा चीज होने के बावजूद भी। तो हम डरते किस चीज से? किस चीज से डर रहे हो आप? डर किस चीज से लगता है? बच्चों का डर है कि बच्चों को कौन संभालेगा? आप संभाल रखे हो बच्चों को? अगर आप संभाल रहे होते बच्चों का तो बच्चे आपके कहना मानते। हाँ जी। बच्चे को तो संभाल रखा है आपका सोशल मीडिया, बच्चे को संभाल रखा है आपकी टीवी, जैसा वो नहीं टीवी कहता है सर। वैसा बच्चा नाचता है। मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हम और आप नहीं वो तो संभाल सर रखे एक हम। पेरेंट्स पे भी डिपेंड होता है ना, पेरेंट्स पे भी डिपेंड होता है कि आपने शुरू से सिर्फ ये बच्चे को। संभाल रखा आपने सिर्फ ये संभाल रखा है कि उसको 2 वक्त खाना बना के देते हो, उसके लिए कपड़े लत्ते ला के दे रहे हो, बस इतना ही संभाल रहे। असली संभाल तो तब होता है जब बच्चे संस्कारवान हो, तब हमारे कहते हैं बच्चे कि हाँ हमने संस्कारी संभाला। हैं, संस्कारी हैं सर हमारे बच्चे। हाँ, तो अच्छी बात पढ़े है, हम लिखे तो हैं। जानते कि गुड़िया हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, मेडिकल की लाइन में है। बेटा मेडिकल हेल्थ की इंस्पेक्टर है। मेडिकल अधिकारी होते तो आपकी इतनी जांचें नहीं हो रही होती, आप ठीक होते। अभी आप ना दूसरों को ठीक कर रहे होते। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा एक्चुअली हो क्या रहा है, सब सही है। देखो हमारी दुश्मनी नहीं है अधिकारियों से, अभी हमें ना सुनने को बहुत मिलता है। आप लोग तो जब देखो अधिकारियों को बोलते रहते हो, डॉक्टरों को बोलते रहते हो, और आप खुद को चमकाने के चक्कर में दूसरों के कपड़े फाड़ते हो। बात वो नहीं है। बात यह है कि हम तो कह ही रहे हैं कि हम अपने घर में बैठ जाते हैं, ये लोग अपना काम करें। ये लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं, मतलब सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छा काम करते हैं, नो डाउट। आपके भी बच्चे अच्छा काम कर रहे होंगे, उसमें कोई हाँ डाउट जी, नहीं हाँ है। जी, बट चक्कर क्या है ना कि आप खुद देखो क्या हो रहा है। हाँ जी, मेरे को एक बात बताओ, हाँ अगर साइंस इतनी बढ़िया है तो हर दूसरी लेडी का सिजेरियन क्यों हो रहा है? हर जी, हाँ दूसरी जी, लेडी हर दूसरी लेडी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हर लेडी बच्चा होने के बाद फूल क्यों जाती है, फिर उसको पतले होने में 10 साल लग जाते हैं।
फिर हर दूसरी लड़की का बच्चा होने के बाद उसकी कमर क्यों दुखती है? ठीक है, एक एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं लेडीज लोग, एक भी। और वो अगर खुदा खास्ता लड़की हो जाए तो फिर वो समाज के चक्कर में, फिर वो दूसरा उनको लड़का करने के चक्कर में वो ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, वो करना भी चाहिए, मैं हाँ तो बोलता जी। हूँ चार चार होने चाहिए। दो हाँ जाए, तीन ठीक जाए है। गुरुकुल में, एक बैठे अपने पास। यहाँ सारे गुरुकुल में जाए मैं तो कहता हूँ, पर आज वो हिम्मत किसकी है भेजने की? कोई नहीं भेजना हाँ चाहता। जी। अपने पास बिठा के, अपने गोदी में बिठा के उसको बड़ा करना चाहते हैं और इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं। और पसंद किसको करते हैं? मोदी को, जो सनातन की दुहाई देता है। ठीक है, सनातन की दुहाई वो दे रहा है। ठीक है, उसको सही पसंद कह रहे करेंगे, हैं। पर गुरुकुल अपने लड़के को नहीं भेजना चाहेंगे, अपनी लड़की को गुरुकुल नहीं भेजेंगे। ठीक है, अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने बच्चों को मतलब त्यागी त्यागी बनना कितना, कईयों का सरनेम त्यागी होता है। अपने हम्म। बच्चों को त्यागी बनाना कब सिखाएंगे हम? हम्म। ठीक है, मैं तो कहता हूँ बच्चे ऐसे होने चाहिए घर में। पेप्सी, नूडल, बर्गर, अगर खुदा खास्ता आ भी गया, जैसे कोई हम्म। प्रोग्राम रखा आपने, अब मैं झूठ नहीं हम्म। बोल रहा, मेरे घर में प्रोग्राम है संडे को, और हम्म। देखो दूसरों के बच्चों पे मैं कंट्रोल तो कर नहीं सकता भाई, हाँ रिश्तेदारों पे। जी। अब हाँ उनको जी। हाँ पेप्सी जी। पीनी है, उनको अंकल चिप्स हम्म। भी चाहिए, उनको हम्म। अपना जंक फूड चाहिए, अब वो मैंने मंगा के रख लिया। अब अ, भगवान ना करे मेरी बेटी बाद में बदल जाए, मुझे नहीं पता कि वो बदलेगी कि नहीं, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा, और थप्पड़ भी मैं हम्म। मार नहीं सकता। ठीक नहीं है, नहीं। प्यार हाँ से भी जी। समझाना है मेरे को। अब हाँ वो जी। सामान आया घर में, उसको हाँ जी। सामान घर में आया, ये चीज नहीं पता। उसने पेप्सी अच्छा। को देखा, अंकल चिप्स को देखा, पर उसने मांगी नहीं, क्योंकि उसने कभी खाई नहीं। हाँ जी। खाएगी तो मांगेगी ना, टेस्ट याद हाँ रह जी। जाता है ना बंदे को, जैसे हाँ चाय जी। होती है या कुछ भी है। देखिए चाय का भी यही है, चाय को आप कंट्रोल आप हाँ, करोगे, जैसे अब चाय हमारे आपको बच्चों ने कंट्रोल। शुरू से कभी ना चाय ही नहीं देखी, चाय का टेस्ट ही नहीं देखा, तो वो हाँ, देखते ही नहीं, मांगते ही नहीं चाय। ऐसे ही आपके बड़ों ने कभी टेस्ट नहीं देखा था, एचबी का, हम्म। एमआरआई का, सीटी का, सही बात और है, अब सही देख बात। लिया। अब उन्होंने भी देख लिया, आपने भी देख लिया, अब वही स्वाद जीभ पे चढ़ा हुआ है। मतलब ज्यादा 104 बुखार आ गया, मतलब चलो 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 उसका सर मलेरिया का, यानी कि डेंगू का टेस्ट इसका कराने। सर एक मिनट मेरी सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि यानी कि मेरा उपाय यही है कि सिर्फ एक सारी दवाइयाँ छोड़ दूं मैं। बात वो नहीं है, सुनो सुनो, जैसे बात मेरे वो को नहीं है। प्रॉब्लम है, तो यानी कि आप यही चाह रहे हो ना कि मैं ना ना दवाइयाँ ना, छोड़ दूं और सैर करूं। नहीं नहीं, वो देखो देखो, आप मेरी बला से 10 दवाई लो। हम ये देखो, हम यहाँ पे क्या करने बैठे मैं आपको बताता हूँ। हम ये नहीं कह रहे कि आप दवाइयां छोड़ दो, हम ये नहीं कह रहे आप जांच छोड़ दो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं जिसकी जब जरूरत हो तब करो, बहुत क्रिटिकल लेवल पे। ठीक है, ये नहीं है कि आपको जैसे मेरा जो मेरे रिश्तेदारी में कोई है, ठीक है, तो उसको वो पिछले 3 साल से गोल गोल घूम रहा है सिर्फ एक ही चीज के चक्कर में, कब्ज और गैस। पूरा दिल्ली गा दिया उसने। गा दिया का मतलब होता है पंजाबी में, गाना मतलब होता है कि फिरना। ठीक है, पूरा दिल्ली घूम आया वो, उसका पेट ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा पता है? क्योंकि उसकी उसकी बीमारी उसके दिमाग में बैठी है। और ये मैं मुंह पे उसके 25 बार बोल चुका हूँ, पर वो मान। देखिए होता क्या है, एक क्रिश्चियनिटी में आपने बातें सुनी होंगी, फॉरगिवनेस, फॉरगिव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ। लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि उनके साथ प्रॉब्लम है। देखो, आप अभी आज वॉइस चैट से चले जाओगे, कल कल किसी और की दवाई ले लोगे, लेते रहो। हम ये नहीं कह रहे कि आप ठीक नहीं होगे, क्या पता खुदा खास तो आप कल ही ठीक हो जाओ। बात वो नहीं है। हम यहाँ पे ये करने बैठे हैं कि हम कुछ ऐसा करने के चक्कर में हैं जिससे आप ठीक हो, फिर आप किसी और को ठीक करो, वो किसी और को ठीक करे, और ये पूरा समाज ठीक हो, और वो समृद्धि में कन्वर्ट हो। ठीक है, आपका। और जो पैसा है, वो हम पैसे से भी ऊपर उठे हैं, दिमाग के लेवल पे, मन के लेवल पे समृद्ध बने हम।
यही है समृद्ध, स्वस्थ समृद्ध परिवार। ठीक है। जी भैया जी, स्वस्थ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मैं देखो, मैं इनको काफी समय से जानता हूँ, तो मैं यही समझाता हूँ रोज। तो आज इनकी इच्छा थी कई दिन से कि मेरी बात कराना, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मैं अपनी समस्या बताना चाहती हूँ। तो आज इनको मैंने बात कराई आपसे। और जो आप सेम बता रहे हो ना, सेम मैं इनको समझाता था कि आप इतनी गहराई में मत जाओ, डॉक्टरों से चक्कर में मत पड़ो। आप कोशिश करो कि घरेलू नुस्खे से ही स्टार्टिंग की प्रॉब्लम ठीक हो जाए। और मैं काफी लोगों को बताता भी हूँ, और लोग ठीक भी होते हैं। पर कुछ देखो ऐसा होता है कि जाते भी है मेडिकल लाइन में, मैं मना नहीं करता किसी को। तो मेरा उद्देश्य यह है कि आप ज्यादा डॉक्टरों से बचो, अपने घरेलू हमारे जो किचन के जो मसाले है उसी से ठीक हो। तो आपने जो आज शिक्षा दी है ना सर, ये मेरे लिए भी और जो बाकी जो श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए भी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा आज जो आपने बातें की। मैं तो एक मैं काम करो, कोशिश कर 45 एज है ना आपकी। ठीक है भैया, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। आप हाँ कुछ जी। मत करो। मैंने भैया से एक चीज सीखी है। एक चीज बड़ी खतरनाक है, वो है सौंठ पाउडर, अदरक, कच्ची हल्दी। ठीक है। मैंने इसको अपनाया जी है। ठीक है। और इतनी खतरनाक है, मैं क्या बताऊं, इतनी मस्त है। और एक और बात है, खुश रहना जरूरी है बहुत। ठीक है। जो आदमी देखो, फोर्स मत करो खुश रहने के लिए खुद को। आप रहोगे, पक्का रहोगे अगर आप जीवन की सुंदरता। आप पार्क में घूमो, बड़े बड़े पेड़ों वाली पार्क में जाके देखो, और सौंठ को आप अपनाओ अपने जीवन में। हर तरीके से सौंठ को लो। उसको कभी शहद से लो, कभी उसको उबाल के पियो, कभी उसको खाने में डाल के पियो, कभी घी में भी सौंठ ले सकते हो आप। और देखना कैसे आपका शरीर पतला होता हो। ये जो फुलावट आप कह रहे हो ना, ये निकल जाएगी आपकी। जी जी ठीक। ऐसे तो मन में यही ना सोचे कि मेरे अंदर फुलावट है या कुछ है तो वैसे ही इंसान आदमी ठीक हो जाए। मेरी तो ये भी सोच है, कोई जरूरी नहीं कि देखो इतना वेट भी नहीं है, बस थोड़ी हाइट के कम होने के कारण ऐसा लगता है कि मतलब वेट ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, मन में संतुष्टि हो जाए ना सर, उससे भी बड़ा शरीर पे इफेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप बोलो, आप क्या कह रहे थे। मैं तो कुछ नहीं, मैं इनको यही कह रहा था कि देखो भैया ऐसा है, सारी चीजें क्या था, शरीर की फुलावट, हम ना परिश्रम, मतलब परिश्रम परिश्रम करना ही नहीं चाहते और हर चीज में दवा ढूंढते हैं। हमें दवा से बचना है। दवा आज के समय में जहर हो रखा है पूरी तरह से, पूरी तरह से। सब दुनिया का सबसे बड़ा जहर है वो दवा है, और खास करके अप्राकृतिक। क्योंकि भैया मैं दिन भर में, आज भी हमारा मतलब अभी करीब 10 से 15 अलग पेशेंट वाइज ग्रुप बन गया है, जहाँ पे 10 डॉक्टरों होम्योपैथ, एलोपैथी और सारे मिले हुए हैं। और पेशेंट बाई पेशेंट ग्रुप बना के ही देखता हूँ, तो लगता है कि कर क्या बैठे हैं लोग, कर रहे हैं दवा खा खा के। शरीर फूलना दवा है, फूल खाने से गया है। भैया ये भी तो है ना, आजकल कोई बाहर निकलना ही नहीं चाहता जब से कोरोना का पंगा हुआ है। घर से बाहर निकले, अरे जैसे आपने बोला पह, वॉक पे जाइए, चार बंदों से पहले मिले, आधी पहले आधी टेंशन, पहले आधी कौन सा सोच, आधा निकलते थे। माइंड तो भाई डाइवर्ट हो जाता है ना बाहर निकल के। जब आप बाहर निकलते हैं, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चार लोगों से मिलो, बात करो, तो आधी बीमारी, आधी टेंशन तो वही खत्म हो जाती है। अब पहले कौन सा निकलते थे, पहले भी नहीं निकलते थे। पहले भी लोग, जो आजकल के भाई हैं, अगर दाढ़ी बनाना हो तो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाते हैं। मैं दो हाँ सही क्या। आजकल चलना नहीं चाहता कोई भी, बाहर ही नहीं निकलना चाहते। ऊपर है, फ्लोर्स राज बने हुए हैं, ऊपर है तो ऊपर ही टंगे हुए हैं, बस निकलना ही नहीं भाई चाहता। इसीलिए वो सोचें जो पड़ी हुई है ना दिमागों में, वही सारा काम खराब करती हैं। भाई राजीव दीक्षित जी ने सरल शब्दों में कहा था कि जो इंसान सबसे ज्यादा पैदल चलेगा, मैंने अभी इससे पहले बोला कि सबसे मजबूत हमारे शरीर में जो अंग है ना, वो हार्ट है, सबसे आखिरी में फेल होता है। लीवर फेल हम्म। हो जाएगा, किडनी फेल हो जाएगा, हार्ट सबसे आखिरी में फेल होता है। उस वो भी सबसे पहले कमजोर हो गया है, क्योंकि हमने चलना बंद कर दिया है। जी।
जितने नाम और से उन्होंने गिनवाए, मेडिकल साइंस की स्टूडेंट हो गए, फिर भी वो सही नहीं है, तो क्या फायदा उस इलाज का। मैं कह तो रहा हूँ कि वो भाई जिनके घर में अगर कोई एक डॉक्टर हो जाए ना आज के मेडिकल लाइन का, तो उस हाँ घर जी, का तो परिवार वालों का तो सत्यानाश हो जाता है। हर चीज में वही तो दवाई, कह रही हर हूँ। चीज में हर चीज में दवाई। वो अलग बात है, उनमें एक फायदा होता है थोड़ा सा कि अपने परिवार वालों को थोड़ा सा अच्छी वाली दवाई लिखते हैं और सस्ती वाली लिखते हैं। अच्छा, दूसरे वाला आए तो उसको काट देते हैं। बाकी शरीर में सूजन हो, शरीर फूला हुआ है, सौंठ बहुत अच्छा है, सौंठ लें, तिपली लें, मेथी है, दालचीनी है, सारी चीजें हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, जैसे हम ये चीजें किसी को बताएंगे ये तो गर्म करेगा भाई, तो पानी तो तभी कम होता है। 1 लीटर पानी को अगर आधा लीटर करना हो तो या तो लहलाती धूप में सुबह से शाम तक रख दो तो पानी उड़ जाएगा, या फिर गर्म करो। सबसे पहला शरीर क्वेश्चन यही होता है कि इस गर्मी कर जाएगी सारी चीजें। हाँ, तो भाई ऐसा है ना, कोई भी चीज को अगर पचकाना हो तो भाई गर्म ही करना पड़ेगा। शरीर में अगर पानी की फुलावट हो गई है तो गर्म करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। या तो अगर गर्म नहीं खा सकते तो पसीने बहाओ। हाँ जी। भैया एक 4 साल की लड़की है, बहुत मिट्टी खाती है, उसके लिए कोई उपाय है तो बताइए। केला और घी खिलाओ, केला और शहद मिला के खिलाओ। होम्योपैथ में कलकेरिया फॉस नाम की दवा आती है, 3x पावर की, 4 4 गोली दो, 2 2 गोली दो। और साथ में ये क्या नाम है, मिट्टी खाने वालों को क्या बोलते हैं, केला घी हो गया, केला शहद हो गया, कलकेरिया फॉस हो गया, चूने का पानी बना के पिलाइए, चूने का पानी। भैया किलकैरिया फोर्स PHOS। हाँ, कलकेरिया फॉस, मतलब उसमें कलकेरिया के साथ फास्फोरस मिला हुआ है। अच्छा, फास्फोरस, ठीक है। हाँ हाँ। अब किसी दवाई के नाम आगे सल्फ आता है तो सल्फ्यूरिक एसिड मिला होता है। जैसे नेट्रम अच्छा। सल्फ है, तो नेट्रम हाँ मतलब जी। नमक, और सल्फर मतलब नेट्रम और सल्फ्यूरिक एसिड से जो नमक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिला के जो बना वो नेट्रम सल्फ बना। नेट्रम फॉस, नेट्रम और फास्फोरस को मिला के जो दवा बनी वो नेट्रम फॉस हो गया। फास्फोरस। काली आयोड, कलकेरिया मतलब काली आयोड, कलकेरिया और आयोडीन को मिला के जो दवा बनेगी वो काली आयोड हो गई। इस तरीके से दवा है, मतलब दो दो धातुओं को मिला के फिर एक तीसरी दवा तैयार की गई। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भैया करंट लग जाने पर क्या करना चाहिए? भैया अगर करंट लगा हो और आसपास में राख पड़ी हो, राख, हाँ। तो राख रगड़ना चाहिए। और आज के समय में राख नहीं मिलता है तो अपने घर जो में सरसों का, लकड़ी का जो राख रहता है उसको। हाँ हाँ, लकड़ी का हो, कोयले का हो, उपले का हो, कोई भी राख हो, राख रगड़ना चाहिए। और राख अगर नहीं है तो सौंठ का पाउडर वो सरसों के तेल में मिला के उससे मसाज करनी चाहिए और सौंठ का पानी बना के पिलाना चाहिए। करंट से अगर कुछ हिस्सा जल गया हो तो उसमें वही राख लगाना चाहिए। देखो, जल गया है और वो घाव बन चुका है तो फिर तो जख्म का इलाज, जो घाव का उपचार होता है वो करना पड़ेगा। लेकिन एट ए टाइम अगर करंट लगा है तो उस बंदे को राख है तो राख लगा दीजिए, नहीं तो सौंठ और सरसों का तेल दोनों मिला के हल्का गुनगुना करके, गुनगुना ना भी करो तब भी, क्योंकि हम जैसे ही सौंठ और सरसों का तेल मिला के रगड़ेंगे तो रगड़ाई से भी गर्माइश आएगी तो गर्म हो जाएगा। जिस जिस हिस्सा में करंट लगा उस हिस्सा में मतलब हाँ जी, राख हाँ लगाना। जी, हाँ, राख लगाएं या सौंठ और सरसों का तेल से मसाज करें, सौंठ का पानी बना के पिलाएं, गर्म पानी में काढ़ा घोल घोल के उबाल के पिलाइए। काढ़ा बनाने तक इंतजार मत कीजिए, बस पानी में घोलिए, थोड़ा थोड़ा करके देते जाइए। भैया घी भी लगा सकते हैं? घी अगर जख्म हो गया होगा तो आप लगाएं घी, गुनगुना घी लगा दें। जख्म को भरने, किसी भी जख्म को भरने के लिए सबसे सरल औषधि में है गुनगुना घी।
भैया ये जो करंट से सुनपन हो जाता है उसके लिए है ना ये दोनों चीजें, सौंठ हाँ और वो तेल में मालिश हाँ, और उबाल के। करंट की वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो रुक जाता है और ब्लड वहाँ की सूख जाती है, ठीक है। तो उसको ये तेज कर देता है। तो सुनपन की सबसे अच्छी औषधि, अगर किसी को ऐसे भी सुनपन हो रहा हो तो उसमें सौंठ बहुत अच्छा काम करता है। सौंठ मसाज करनी चाहिए, सौंठ का काढ़ा पीना चाहिए। और आयुर्वेदिक औषधियों में जाएं तो चोप चीनी बहुत अच्छा है, लेकिन चोप चीनी हर किसी के घर में होगा नहीं उस वक्त। हाँ तो जी। सुनपन की सबसे तगड़ी औषधि है चोप चीनी। भैया ये जो आप सोट बता रहे हो इसको किस चीज में मिक्स करके मालिश करनी चाहिए, कौन से ऑयल में मिक्स करना चाहिए? जो तेल पड़ा हो उसमें मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। अलग से देखो, जो घरेलू उपचार जो है ना, यहाँ जो रसोई घर का उपचार है, तेल तो हमने थोड़ा सा इसलिए मिलाया, अगर आप चाहो तो उसे गर्म पानी में घोल के भी उससे मसाज कर दो, ठीक है। लेकिन जब तेल से लगता है तो तेल से रोम छिद्र में जब जाता है तो तेल जल्दी घुसता है पानी की अपेक्षा। आपने कभी भी नोटिस करी हो, आप पानी जितना मर्जी नहा लो, शरीर के अंदर एक बूंद नहीं घुसने वाला, जी जी ठीक है। आप पानी को खूब रगड़ो आप अपने हाथ पे, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाने वाला। जी लेकिन जी। तेल तेल अगर आप रगड़ते हो तो तेल अंदर हमारे कोशिकाओं में पहुंच जाता है। तो भैया ये तेल को हल्का सा गुनगुना करके सोट डाल के भी लगा सकते हैं ना, कोई हाँ दिक्कत तो नहीं हाँ होगा हाँ, उसको? ना ना, पूरा गर्म करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। भैया जी चॉप चीनी तो दर्द के लिए होता है या सुनपन के लिए भी है? दर्द के लिए है, सूंदपन के लिए है, डायबिटीज के लिए है, दमा के लिए है, मतलब बहुत जगह पे काम करता है चोप चीनी। लकवा में भी काम करेगा भैया? हाँ जी, लकवा में भी काम करेगा। वंदे मातरम। ये जो दंड बैठक लगाते हैं उसके लिए ताकत और स्फूर्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? चने खाओ, चने, भीगे हुए चने खाइए, भीगे हुए चने। गर्मी में भी खा सकते हैं क्या? हाँ, गर्मी में चाय पी सकते हो आप। नहीं। आप ये मत कहना कि मैं नहीं पीता, दुनिया तो पीती है ना। हाँ, दुनिया पीती है। तो फिर जब गर्मी में चाय पी सकते हैं तो चने क्यों नहीं खा सकते भाई? ऐसा है, सबसे ज्यादा स्फूर्ति किसमें है? घोड़े में। हाँ बराबर। घोड़े की खुराक क्या है? चना है। जौ जई चना, जौ जई चना, तीन तरह के हाँ। उसके आहार हैं, जौ जई और चना। जौ जौ जो है, जौ है, और जौ के जैसा ही एक जई आता है, ठीक है, और चना। हाँ। तो ये तीन चीज घोड़े की आहार है। और हमारी ताकत को नापने वाला कौन सी चीज है? हॉर्स पावर, मतलब घोड़े की शक्ति से हमें नापा जाता है। हमें तो क्या, हर चीज को उसी से नापा जाता है। आपके चलने वाले इंजन, जितने भी इंजन है ना, चाहे कार का इंजन हो या हवाई जहाज का, सब हॉर्स पावर में ही नापा जाता है। यानी घोड़े को ही, क्योंकि सिर्फ घोड़ा ही एक ऐसा इंसान पूरे पूरे जगत पे, इस ब्रह्मांड में एक ऐसा जीव है जो 24 घंटे खड़े रहता है, पूरे जीवन खड़ा रहता है। वो खड़े खड़े सोता भी है, इसीलिए उसी के हिसाब से नापा गया है कि भैया यही एक बंदा है जो 24 घंटे खड़ा रहता है। तो इसमें जो ताकत है, उसी ताकत को हम मेजरमेंट बनाएंगे तो हॉर्स पावर तो घोड़ा बने। सबसे सरल तरीकों में चने लें, रात को चने भिगोएं, सुबह सुबह उसका पानी पिएं, चबा के खाएं, कभी गुड़ के साथ, कभी प्याज के साथ, कभी नमक मिर्च मिला के, नींबू मिला के, अलग अलग वैरायटी बना बना के खाइए, अंकुरित करके खाइए। सर्दियों भैया के जी मौसम जैसे में पेट में गर्मी हो तब भी ये काले चने उबाल के खा सकते हैं? हाँ हाँ, बिना उबाले खाएं, कोई दिक्कत नहीं। रात को चने बिना भिगो दो। उबाले? अब एक्चुअली क्या, हम में गलती क्या होती है? चने खाएं तो पता चला जी 2 कटोरी खा रहे हैं। अरे नहीं, एक मुट्ठी बहुत है, एक मुट्ठी कच्चे खाइए। मतलब वो आप कह रहे हैं ना भिगोने के बाद ऐसे ही चबा के खा जाए? हाँ हाँ, दांत है ना। दांत है। तो भिगो के चने खाए। और इस मौसम में तो बहुत जरूरी है चने, मतलब ये जो अच्छा मौसम है रात को।
मतलब कि पेट में जैसे गर्मी वर्मी हो तो दिक्कत नहीं करता ना। नहीं करेगा, नहीं हाँ करेगा। क्या एक सवाल था। 4 दिन पहले हमारे पास फोन आया था कि हमारे कान में काफी दर्द है। तो मैंने इसी मीटिंग से पूछ करके उसे बता दिया था उसे कि आप सरसों के तेल में 4 लहसुन डाल करके गरम कीजिए और उसको हल्का ठंडा करके पूरे कान में डाल दीजिए, तो दर्द आपको खत्म हो जाएगा। तो ऐसा किया वो, तो दर्द तो खत्म हो गया। फिर पुनः आ जाने के बाद फिर दोबारा तिबारा किया, दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन कान से कुछ हल्का पस आने लगा है और फिर फीवर भी आ गया था। तो मैंने उसे तुलसी और काली मिर्च का जोड़ी बताकर उसको हम खिलाए, तो फीवर भी खत्म हो गया। लेकिन बच्चे ने सब मिल करके उसको हॉस्पिटल में ले आकर जांच करवाया, तो उसको कैंसर घोषित कर दिया, ब्लड कैंसर घोषित कर दिया। क्या किया जाए? हेलो। भैया म्यूट पे हैं, मुझे लग रहा है। हाँ जी भैया। आ गया। हाँ, मैं कहा अब तो पूरे परिवार को शांति मिल गई होगी। हाँ हाँ, हाँ, मिल गई ना शांति। बिल्कुल शांति होनी चाहिए। कितनी उम्र है भैया उनको? उनको बोलो एक बार फोन के बात करें जरा। आप उनके हिस्से के आप डांट क्यों खाओगे? हाँ, नहीं हमसे वो लगातार हम ही पर लगा हुआ है कि आप हम ही बताइए सर, हम कहीं नहीं। आवाज पता बोलने में गबड़ा गया है वो। कोई बात नहीं, ऐसा है। तुलसी तुलसी का, गिलोई का, पुनर्नमा का, ठीक है। तुलसी, गिलोई, पुनर्नमा, इसका काढ़ा बनाएं और गौमूत्र मिले तो गौमूत्र में दें। एक होम्योपैथ की दवा आती है जिसका नाम है इकनेसिया मदर टिंचर। इकनेसिया मदर टिंचर, इकनेसिया मदर टिंचर, इसकी 15 से 20 बूंदे हर 4-4 घंटे पे चौथाई कप पानी में मिला के पिला दीजिए, ठीक है। और उनको बोलिएगा 1 महीने बाद जाके दोबारा रिपोर्ट करा लो, ठीक है। और अगर थोड़ा सा जा सकते हैं, अब रिपोर्ट आ ही गई है, तो बलसाड़ में जैन समाज का हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनको भेज दीजिए, उनका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वहाँ जाके अपना प्रोटोकॉल और ट्रीटमेंट दोनों वहाँ से ले लें। निस्वार्थ है, निशुल्क है, वहाँ पे कोई पैसे चार्ज नहीं होते। हम बोले थे उनको जाने के लिए, तो बोले सर हाँ, अभी हमको इधर कर दीजिए, फिर हम जाएंगे वहाँ। भैया एक बार दोबारा देखो, बता दीजिए, तुलसी गिलोई और क्या बोला आपने? तुलसी, गिलोई, पुनर्नमा। कितना कितना भैया कितना कितना लेंगे? एक एक चम्मच ले लें, ठीक है। एक गिलास पानी में उबालें, जब चौथाई रह जाए तो छान के रख लें। इसमें थोड़ा सा गौमूत्र मिलाएं, उसको 2 हिस्सों में करके सुबह और शाम पी जाएं। गौमूत्र मिलता है तो मिलता है तब भी कोई बात नहीं। बिना गौमूत्र के तीनों चीजों को मिला के लें सुबह शाम। तो और पुनर्वा प्रॉपर आपको एक, मिल जाएगा, पंसारी की दुकान मिल भैया जाएगा। ऐसा है, अंसारी की दुकान पे जाके बोलिएगा कि पुनर्नमा का पंचांग दे दो, तो वहाँ पे पंचांग दे देगा आपको। उसमें 5 चीजें होती है पुनर्नमा के। चीनी को एक चम्मच मिला करके एक कप 1 गिलास पानी में गर्म, हाँ हाँ। 1 महीना। हम्म। अब एक छोटी सी बात देखो, कान के दर्द को कैंसर तक पहुंचा दिए। जी जी, काफी कमजोर हो गया उसका। भाई कमजोर तो अब बाद में, अब तो और हो जाएगा ना। इस रिश्तेदार के नाम सुन के ही आधे लोगों का खून जलता है। बिल्कुल बिल्कुल भाई ये ऐसा रिश्तेदार है, इसके बारे में अगर पड़ोसी के रिश्तेदार में, ये तो पड़ोसी का रिश्तेदार हो तब भी हमारा खून जलता है। सही बात। और जिसके घर ये रिश्तेदार आ गया उसका क्या हाल होगा, भगवान ही मालिक है। आप खुद सोचो ना। आप कभी गौर करके देखो कि जब हमारे को पता चलता है कि हमारे जानकार को कैंसर हुआ है, तो रात को हमारी नींद नहीं आती कि अगला नंबर हमारा तो नहीं हो सकता। मतलब काफी सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो भैया, जब ऐसा रिश्तेदार का नाम जो दूर बैठे दूसरे लोगों को खून जला दे, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, हम
किसी को कैंसर हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही काम करना है। राजीव भाई का एक फार्मूला था कि आप जो शरीर में खा रहे हो ना, देखो किसी को खाने पीने से और दवाइयों से, आज जो हमारे देश में कैंसर का जो स्थिति बढ़ा है वो सिर्फ बढ़ने के पीछे कारण है कि हम जिस दिन से पैदा नहीं हुआ है इंसान, पेट में गया भी नहीं है, उससे पहले उसकी माँ दवा खाना शुरू कर दी है। सही बात है। तो जब दवा खा के ही पैदा हो रहा है, और पैदा होने के बाद ये 15 दिन का बच्चा, फोन आया जी मेरा 15 दिन का बच्चा है, इसको ये तकलीफ हो गई है, तो मैंने कहा जी होगी तकलीफ, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैं मुंहफट हूँ थोड़ा बोलने में। मैंने कहा जी तकलीफ क्यों नहीं होगी भाई, 9 महीने जो उसको दवाई खा के रखी थी अंदर, तो बाहर आके बिना दवाई के कैसे मानेगा वो? बाहर भी आके तो दवाई मांगेगा। सही बात है। तो बात उसको थोड़ी सी समझ नहीं आई, फिर उनको देसी भाषा में 4 डांट लगा के बताया तो समझ में आया कि हाँ जी भैया। मैंने कहा तो फिर ये यहाँ पे हमारी गलती है, हमारी गलती यहाँ पे है कि हम हर चीज में, सारा छींक आ गया तब भी, जबकि हमारे यहाँ तो छींकने, अगर छींक आता था तो उसको एक सगुन और अपसगुन के रूप में मानते थे। अगर हमारी परंपराओं में किसी को छींक आ जाए तो उसको सगुन और अपसगुन मांगते थे। हिचकी आ जाए तो कहते थे पता नहीं, वो ठसका लग जाए तो कहते थे पता नहीं कौन तेरे को याद कर रहा है। और आज अगर ठसका आ जाए तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि डॉक्टर के पास जाके जांच कराएंगे कि भैया मेरे को ठसका क्यों लग गया। सही बात है। तो जिन चीजों को हम पहले इग्नोर करके स्वस्थ रहने का कोशिश करते थे, आज उन छोटी छोटी चीजों को लेके हमें बीमार बनाने का सर्टिफिकेट हम ढूंढते रहते हैं। इसमें गलती उनकी थोड़ी है, हमारी खुद की भी है। तो है बाई आंख फड़के तो अलग बात, दाहिनी आंख फड़के तो अलग बात, ये कुछ बातें होती है। आज आंख फड़क जाए तो अगले दिन डॉक्टर के पास चले जाएंगे जी मेरी आंख फड़क रही है, तो डॉक्टर भी क्या करेगा, 1000 रुपए की फीस लेगा, 2000 रुपए की जांच करेगा, 10 तरह की दवाई दे देगा। जरूरत थी नहीं थी, लो जी खा लो। अपने स्वस्थ भारत समृद्ध भारत 1 नंबर ग्रुप में किसी को आंख फड़कने की शिकायत थी, उन्होंने 2-3 उपाय लिख के भेजा था जो उनको अच्छा लगा। सरसों के तेल में लहसुन को गर्म किया और उस तेल को हल्का गुनगुना आंखों पे उसको मसाज कर ली होगी। ग्रुप में मैसेज आया भैया मेरा आंख फड़कना ठीक हो गया। अब वही जांच कराने जाते डॉक्टर के पास तो भाई पहले 1000-2000 रुपये फीस लेता, जांच करता, दवाइयां देता, दवाइयां खिलाता, फिर बीमारी का सर्टिफिकेट मिलता, फिर उस बीमारी के सर्टिफिकेट को लेके सारा दिन सोचते रहते, तो नहीं भी आंख फड़कने की शिकायत थी वो पैदा हो जाती। भैया जी वो टैकल ऐसा करते हैं कि लोग मतलब किसी और की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसका कुछ है इलाज? देखो इसका तो सिंपल सा इलाज है कि पहले हर इंसान को, मैं तो सबको, कोई भी होता है XYZ, अभी आज भी मेरे पास फोन आया कि भैया कोई दिक्कत थी, तो मैंने कहा तुम्हारी नानी को हुई थी क्या? कहते नहीं, नानी गई थी। मैंने कहा नहीं, तो क्यों? हाँ पित्त की थैली को लेके, पित्त की थैली की पथरी है जी। मैंने कहा जी ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोला। मैंने कहा एक चीज बताओ, जब ये सर्जन पैदा नहीं हुए थे, जब ये हॉस्पिटल सर्जन थे नहीं, तब पित्त की थैली कहाँ जाती थी? तो पता नहीं, ठीक हो जाता होगा, वही चीज तो ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा नहीं भी ठीक होता होगा तब क्या होता होगा? उसके साथ जीना सीख गए होंगे, तो फिर आज भी जियो, क्या जरूरत है कटवाने की? वो टैकल ऐसे करते हैं ना कि किसी और की बात तो वो बंदा सुनने के लिए ही नहीं तैयार होता कि नहीं जी दवाई खानी है तो खानी है। भैया मेरा एक सवाल और है, अगर कोई गर्म चीज खा लेने के बाद दाने आ जाते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या उपचार आप बताएंगे उसके लिए? देखो यहाँ पे मैं कहूँगा कि हाँ, अब जैसे हमने गर्म चीज खाया और हमारा शरीर बता दिया कि ये आपको गर्मी कर रहा है और वो चीज जरूरी है खाना, तब उसके साथ अलग उपचार है। नहीं जरूरी है खाना तो उसको बंद कर दो। अब देखो 2 चीजें हैं, अगर हमें जरूरी है खाना तब तो जिस तरीके से एलोपैथी डॉक्टरों से हमने सीखा है कि जब हम जाते हैं वो दवाई देते हैं, वो पेट में गर्मी करता है तो गैस की गोली साथ में लिख देते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते? जी। दवाइयां तो नहीं बंद करते ना? नहीं। तो उसी तरीके से अगर हमें वो जरूरत है हमारे शरीर में डालना, तो हमें फिर उससे जो चीजें हो रही है उसको ठीक करने की दवा चला लें। भाई साफ सी बात है,
भाई अगर हमने सौंठ खाया या मेथी लिया और हमें गर्मी कर गई, हमें दाने जी। निकल गए, तो ठीक है, हम अलग से एक खुराक ऐसा लें जो इसकी गर्मी को बैलेंस करे। जैसे राजीव भाई ने बड़े सरल शब्दों में बताया था, वहां भी मैंने सीखा वहां से राजीव भाई से। उन्होंने बोला गौमूत्र कफ नाशक है और वात नाशक है, पित्त वर्धक है। जब आप गौमूत्र लेते हैं और पित्त आपका बढ़ जाता है तो आपको घी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे अच्छा। क्या आता है, यहाँ पे समझ में क्या आया, उस व्याख्यान से, राजीव भाई के व्याख्यान से मुझे ये समझ में आ गया कि अब मैं किसी को भी कोई चीज गर्म चीज दूंगा तो उसमें घी जरूर डाल दूंगा। तो जैसे घी डाल के उनके जीवन में घी का सेवन बढ़ा दिया तो गर्म चीजें गर्म नहीं करी। तो आप जो भी चीजें खा रहे हैं और उसके साथ गर्मी उत्पन्न हो रही है तो आप घी का सेवन बढ़ा दें, सबसे सरल। उसके अलावा अगर तब भी कोई दिक्कत लग रही हो तो सौंफ, जीरा, धनिया, 3 चीज अपनी रसोई घर की हमारे शरीर में बढ़ी हुई गर्मी को बैलेंस करने के लिए काफी है। अब सौंफ, उसको जीरा। कैसे लेना? हाँ, सौंफ, जीरा, धनिया। आप पूरे स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो यूट्यूब चैनल अनुभव है ना, आप अगर सारा कोई सुना होगा ना तो आपने देखा होगा कि रसोई घर में भैया को और कुछ मिलता नहीं है क्या? अजवाइन, धनिया, सौंठ, सौंफ, जीरा, बस इसी पे पूरा है। लहसुन, दालचीनी, लौंग, मुलेठी, इन्हीं 10-12 चीजों पे पूरा 1700-1800 का अनुभव घुसा पड़ा है भाई। तो यदि किसी काढ़े में ये चीजें ऐड कर दें या ये वाला अलग से काढ़ा ले, जैसे उन्होंने बोला कि वो गर्म चीजों से दाने निकल जाते हैं। देखो अलग से ले लें, देखो पहले अब पता चला, मैं यहाँ पे आप लोगों को सीखने और सिखाने के पर्पज से भी बात करता हूँ। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ दिल से, क्योंकि मैंने कोई अलग से पढ़ाई है, ये कोई कोर्स तो हुआ नहीं है कि 2 साल का कोर्स था जी करके आ गए, ठीक है। यहाँ पे एक ही चीज का कोर्स किया है मैंने, ना डरना है ना डराना है, बस बात खत्म। सामने वाला कह रहा है जी, एक मिनट पहले इनकी बात तो खत्म होने दो भैया, क्या हो गया जी? तो गुड़िया ऐसा है, जो दवा, मान ले कि हमने कोई गर्म चीज की दवा ले रहे हैं और वो कुछ चीजों में प्रकृति देखी जाती है। जैसे आप मुलेठी को लेना है सपोज, तो मुलेठी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने इसको किसी गर्म औषधि के साथ मिला के ले लिया तो मुलेठी अपना गुण भूल जाती है। मुलेठी का जो उसके दूसरे फायदे होने वाले हैं आपके शरीर में, वो फायदा नहीं होगा, सिर्फ उसके ठंडेपन का फायदा ही वहां पे मिलेगा, बाकी दूसरे फायदे जो हैं वो नहीं मिलेगा। उसी तरीके से हमें उसकी गरमाइश पूरी चाहिए तो हम अलग से लें, इसको अलग से कर दें। आप अब जब देखोगे, मैं अब किसी को भी बताऊंगा ना जोड़ों के दर्द में दवा, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि हल्दी मेथी सोंठ उबाल के पियो, मैं उसको बोलूंगा रात को पानी में भिगो दो, सुबह उसको हल्का गुनगुना करके पी लो, हल्का गुनगुना, ताकि पानी ही उसको ज्यादा असर कर जाए। गर्मियों में अब अभी जैसे इस साल अभी जहाँ जो आएगा, अब कोई आएगा मोटापे को लेके, मोटापा है, अब मोटापे में हम लोग जैसे पहले चलाते हैं दालचीनी है, अजवाइन है, किलौंजी है, मेथी है, ये चलाते हैं। गर्मी अब सामने वाले का माइंड सेट बैठा हुआ है, गर्म करती है और वाकई थोड़ी बहुत कई बार हो जाता है, एसिडिटी टाइप का बन जाता है। तो उस मानसिकता से बचे रहने के लिए इस समय पे हम ऐसी चीजें ढूंढते हैं जो मोटापा, लौकी का जूस पिलाएंगे भरपूर, पेठे का रस पिलाएंगे, भाई पेठे का रस पियो, एक नहीं 100 बीमारियां दूर करो, ठीक है। छाछ पिलाएंगे, छाछ से मोटापा कम करेंगे, ऐसी चीजें जो उसकी हमारे मौसम के अनुकूल हो। लेकिन ठंड में तो नहीं पी सकते ना भैया, छाछ ठंड में नहीं पी सकते। ठंड में छाछ नहीं पी सकते, ठंड में तो फिर काढ़े। देखो ये जो गर्मी का मौसम है ना, इस गर्मी के मौसम शरबतों का मौसम है। अगर आप थोड़ी सी मुझे नहीं पता, आप लोग पीछे आपके गांव घर में कभी रिश्तेदार आते होंगे तो आपका शायद वो जमाना नहीं रहा होगा। हमारे जमाने में तो शरबत पिलाया जाता था, कोई भी मेहमान आता था उस वक्त हम लोग जी फूफा शरबत घोल के पिला दे। तो शरबत ये जो गर्मी का मौसम है, ये शरबत का मौसम है, आपको शरबत पीना है भाई। किस चीज के शरबत? घर में तो पहले भी गर्मियों में क्या सौंफ का शरबत पिलाते थे घर में, मम्मी बोलती थी अच्छा होता है, ठंडा होता है। हाँ
हाँ, तो शरबत बना सकते हैं। किस चीज के शरबत बना सकते हैं? आपको कोई भी ऐसी चीज है, धनिया है, जीरा है, सौंफ, जीरे को तो जलजीरे के रूप में लेके आ गए, ठीक है। जीरे का मीठा मीठा शरबत भी बन सकता है, नमकीन शरबत भी बन सकता है। धनिये का मीठा भी बन सकता है, नमकीन भी बन सकता है। पुदीने का मीठा भी बन सकता है, नमकीन भी बन सकता है। भाई जैसा शरबत पीना हो, इनका नमकीन वाला शरबत पीना। बनता है भैया? हाँ, इनका शरबत बनता है? तो शरबत बनाने के, शरबत मतलब क्या? किसी चीज को घोल दो बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। भाई शरबत का मतलब ये ना, भाई आपने गुलाब का शरबत पीते हो तो गुलाब का मतलब, गुलाब का शरबत का मतलब क्या है? हाँ जी, वही लिक्विड होता है। पीस दिया उसको, भाई उसके बाद पानी में मिक्स करके चीनी डाल दिया, ऐसा। बस तो ये आप उसको बना के पिलाएं। शरबतों का दिन है। अभी मैं कल से रोज एक कोशिश करूंगा कि एक एक शरबत के बारे में, कौन सा शरबत किस काम में फायदा। मैं कल परसों एक रात को मैं उठा, अपना अजवाइन, मतलब प्यास लगी हुई थी, तो मैंने पानी उबाला, अजवाइन डाल के उबाला। मैंने कहा चलो अजवाइन डाल के पी लेते हैं, कोई फर्क नहीं। तो उबलते हुए बड़ा अच्छा लग रहा था, खुशबू आ रही थी बड़ी अच्छी। मैंने उसकी छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई, और अजवाइन का जो पानी बना के क्या फायदे हैं वो मैंने उस पर टाइप करके आगे चैनल पे चढ़ा दिया। तो लेकिन प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ देखो, हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं ना, निजी जीवन को कैसे जिया जाता है उसका प्रयास कर रहे हैं। हमने मैंने डिफिकल्ट भैया नहीं थोड़े बनाना से चाहते। लोगों को भी हमारे यहाँ पे देखा है। मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ आपसे। मैंने ऐसे भी लोगों को यहाँ पे देखा है, जैसे अभी यहाँ का मौसम कैसा होता है कि हर टाइम ठंडा रहता है, मतलब कोई आपको गर्मी पसीना नहीं आएगा। लेकिन अभी मार्च से अप्रैल, ये 2 महीना ऐसा हो जाता है कि लोगों को चक्कर भी आ जाता है गर्मी से। तो उसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं? ऐसा क्या बता सकते हैं कि वो इस टाइम पे ले सके? गुलकंद खाना बहुत अच्छा है। गर्मियों के मौसम में चक्कर की सबसे अच्छी दवा है गुलकंद, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, गुलाब का शरबत, धनिए का शरबत, सहतूत का शरबत, ये सारी चीजें। कुछ ना मिल रहा हो तो आप नमक गुड़ का घोल पिला दो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, गुलूकंद को किस तरीके से भैया इसको पी सकते, पीना है या खाना है? गुलकंद तो खाया जाता है। अच्छा। गुलकंद खाया जाता है। मतलब है क्या, गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा के, मतलब 2-3 तरीके से, सरल तरीके से बना दो। गुलाब की, आप ताजी गुलाब की पंखुड़ियां लाएं, ठीक है, उसको सुखा दो और शहद में डुबो के छोड़ दो। पहले उसको सही से सुखा दो और उसके बाद शहद में डुबो के छोड़ दो। मार्केट बन में गया तो जो गुलकंद। उसमें बस सौंफ भी बन मिक्स गया होता भैया? है। पत्तियां भिगोने, बस पत्तियां भिगोनी है शहद में? पत्तियां सुखा के। सुखा के? बाजार का तो बहुत बेकार है भैया, जो बाजार से लिया था बहुत बेकार। पे सब पड़ा है, नेट पे सब पड़ा है, ठीक है। गुलकंद कैसे बनाएं, बिना चीनी के कैसे बनाएं, गुलकंद कहाँ, सब मिलेगा आपको। और ये बाजार जो का चक्कर तो खाने इतना वाले हैं ना, ये बकवास है ना पेप्सी भैया, वाले हैं, बहुत जो बेकार। गर्मी के नाम पे पेप्सी बहुत पीते हैं ना, हाँ जी या हाँ जी। गर्मी के नाम पे ये एक्चुअली एक और दिक्कत है। देखिए, जो काम आप नहीं करेंगे ना, वो आपको प्रोडक्ट बना के बेचने लग जाएंगे। शरबत का यही मेन मुद्दा है। अभी ब्रांड के नाम मत लीजिएगा, ना ही मैं लूंगा, बट होता यही है। आप नहीं बनाओगे ना, वो आपको बना के देना स्टार्ट कर देंगे। और कुछ शरबत तो 200-250 रुपए से स्टार्ट होते हैं, आपको भी पता है, और वो भी स्टार्टिंग है। और वो डालते क्या है उसमें, चीनी। ले दे के चीनी ही डालेंगे। चीनी आपका स्पाइक कर देती है डोपामीन, और ये हार्मोनल जो जो भी होता है उसको स्पाइक आता है उसके अंदर। दिमाग को अच्छा लगता है, और पेट को अच्छा लगे ना लगे, दिमाग को अच्छा लगना चाहिए। ये इनका मेन फॉर्मूला है, ठीक है, किसी भी चीज में। इवन ड्रग्स में भी, जो ड्रग्स मतलब ये जो मेडिकल ड्रग्स होती हैं, वो दिमाग को अच्छी लगनी चाहिए। यहाँ पे तो साउथ में एक चीज है कि यहाँ पे लोग जैगरी गुड़ ज्यादा यूज करते हैं खाने में, पराठा बनाने में, मीठे में गुड़ ज्यादा यूज करते हैं ये लोग। तो वो खाने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। तो वो चीज मेरे को बता रखा है, मैं बता देता हूँ कि गर्मियों में गुड़ को आप जो है ना, पानी में डाल के रख दो, ठीक है।
काफी देर, जैसे आधा घंटा 1 घंटा पड़ा रहने दो उसको। और अगर वो मटके, जैसे एक एक अलग से हांडी ले लो एक, ठीक है, जिसमें हम दाल बनाते हैं ना, वो हांडी ले लो 1 लीटर 2 लीटर वाली। उसमें गुड़ डाल दो, 1 घंटा 2 घंटा पड़ा रहने दो, फिर उस पानी को आप पीना। वो आपका शरबत ही है। बिना कुछ डाले पियोगे तो भी चलेगा, आधा नींबू डालोगे तो भी चलेगा, और कोई चीज डालना चाहते हो तो भी कोई वो नहीं है। वो आपका बहुत अच्छा टेस्ट देगा आपको। और पूरा ढेला डाल दो चाहे गुड़ का, पता होगा भैया, जैसे लू वू की दिक्कत हो जाती है। उसमें भी यही चलेगा। हम्म। एनर्जाइजिंग हो जाएगा ना। हाँ। क्योंकि गुड़ का वही, क्योंकि गुड़ को अगर लेना चाहते हो आप, देखो गर्मियों में आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे ना, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, वो आपको ना गुड़ से भी दूरी बनाने को कहेंगे गर्मियों में। बट अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो उसको आप फिर पानी में डाल के जब रखोगे, स्पेशली मिट्टी की हांडी में, तो उसका वो शीतल वाला गुण आएगा आएगा। मच बेटर ऑप्शन है ये। हाँ। और फिर आप उसमें जो मर्जी मिक्स करते रहो। आप उसमें, आपका जैसे ये कुछ लोग बादाम का इतने महंगे महंगे 300-300 रुपए का खरीद के पीते हैं, ठीक है, उसकी जगह आप बादाम पीस के रख ठंडाई लो। ठंडाई जिसे आप कह रहे हो। यस, आप बादाम पीस के रख लो, फिर उसके 2 चम्मच पाउडर डालो उसमें, और वो आप पियो। उसमें ब्लेंड, आपको अगर बाजार जैसे काम करने हैं तो यूट्यूब पकड़ लो, यूट्यूब पे बहुत पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। करना क्या है, यूट्यूब पे क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब उन्होंने चीनी डाली हुई होगी वीडियो में, आप चीनी की जगह मिश्री डाल लो। आप अपना स्वदेशी टाइप का मटेरियल बना लो, सिंपल है। जी। डाल सकते हैं उसमें, किसमें? वो यूट्यूब पे जैसे दिखाते हैं तो उसमें जो वो चीनी डाल रहे हैं उसकी जगह हम गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आप गुड़ डाल लो, बिल्कुल बिल्कुल। गुड़ डाल लो, गुड़ वाली शक्कर डाल लो, मिश्री डाल लो, खांड डाल लो। आपके पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, ऑप्शन तो उनके पास नहीं है। उनके पास तो ले दे के चीनी बची है बस, या बुरा है उनके पास चीनी का। वो फिर शुगर वाले खा भी नहीं सकते और फिर उसमें दिक्कत भी होती है, हम लोगों को भी नुकसान होता है वो। बिल्कुल, जिसकी डायबिटीज है उसको राजीव भाई ने भी गुड़ बोला हुआ है, तो आप उनको गर्मियों में शरबत दो, कोई दिक्कत नहीं। जी। लास्ट किसी का लेना है ले लो, 9:50 हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बताइए भैया, एक भैया बोल रहे थे। चले गए, उनका कल ध्यान चलो कोई रखेंगे। बात नहीं। अजीत सिंह नाम था उनका। जी गोविंद ठीक भैया है, प्रणाम आपको। प्रणाम। जी जी, मैं बबलू बोल रहा हूँ सर। मेरे यहाँ मतलब माता जी को जो है ना साइटिका की दिक्कत है, लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए। और उनके बाएं पैर में कमर से लेके नीचे तक बहुत ज्यादा दर्द होता है। मतलब ज्यादा अगर चलती हैं या दूर जाती हैं तो बहुत ज्यादा उनको बैठना पड़ता है, इतना ज्यादा दर्द होने लगता है। तो उसके लिए हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी कराई। एक वैद्य थे हमारे यहाँ क्षेत्रीय जो है, तो उनसे तो उन्होंने दवाइयाँ भी दी उनको भी। उनका जो 21 दिन या 22 दिन की दवा थी उनको भी खाया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। तो हम सोच रहे थे अगर होम्योपैथी में कोई इसका उपचार हो तो आप कृपया बताएं, जिससे उनका कष्ट दूर हो सके। दर्द नीचे से ऊपर की ओर जाता है या ऊपर से नीचे की ओर जाता है? ऊपर से नीचे की ओर जाता है, कमर से लेके नीचे पैर तक जाता है पूरा। हेलो। जैसे फाटन टाइम का वो बहुत बुरा होता है। उनको बैठना पड़ता है, थोड़ी देर खड़ी रहें या थोड़ा चलें, फिर थोड़ी दिक्कत हो बैठा है, तब आराम मिलती है। तो वजन कितना है? वजन कितना है? 50-55 के आसपास। जी 50-55 के आसपास होगा, और उम्र 62+ है। ठीक है। भैया मैं ऐसे यहाँ पे बोल भी देता हूँ, बाकी आप चैट पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं चैट में डाल दूंगा, फिलहाल आपको बोल देता हूँ। जी जी लिख वहीं से लिख लीजिएगा। मैं बोल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप बाकी लोगों को पता चल जाए। कोलोसिंथ मदर टिंचर, हाइपेरिकम मदर टिंचर, ये 2 दवाई मदर टिंचर में लेके आनी है। कोलोसिंथ मदर टिंचर, हाइपेरिकम मदर टिंचर। इसकी 10-10 बूंद चौथाई कप पानी में दिन में 3 बार देना है, खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले।
अच्छा अर्निका अच्छा 200, रूटा 200, रस्टक्स 200, ये तीनों को एक में मिला दीजिए, या तीनों की दो दो जी बूंद 1 चम्मच पानी में, या तीनों को एक में मिला के मिली हुई दवा की 2-4 बूंदे दिन में 3 बार। जी ठीक है। जी अच्छा अच्छा जी और जी एक आएगा विस्कम एल्बम, इसकी जी 30 जी पावर की 2 बूंद दिन में 3 बार। जी ठीक है। इनको मैं इनको भैया चैट हिस्ट्री में डाल दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। जी ठीक है। जी ठीक ठीक इनको ग्रुप कितने में दिन ही तक लगभग लेना पड़ेगा? देखिए भैया, ऐसा है, हम ना यहीं पे मार खा जाते हैं। मैं आपको जी जी यहाँ पे नहीं मेरा सिर्फ कुछ एक, आप नहीं, आपको सभी लोगों को एक बात बताता हूँ जो मैं सबके जी साथ जी करता हूँ। कोई भी दवा अगर जी कोई भी किसी ने लिखा है, ठीक है, जी जी अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं, तो सामने वाले से ये सवाल कभी ना करें, अच्छा 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 क्योंकि ये जो सवाल है ना, ये सवाल अविश्वास को पैदा करता है, और अविश्वास से दवाइयों का असर कम होता है। सामने वाला दवा दिया, आप दवा लें, 7 दिन 10 दिन जी देखें, नहीं फर्क पड़ता है, फिर उससे बात करें, वो अपने आप दवा चेंज करेगा। अच्छा कम से कम 10-15 अच्छा दिन का अच्छा नहीं साइकिल तो चलेगा। जी नहीं मैंने विश्वास वाली कोई बात नहीं थी, इसमें मैं ये सोच रहा था इसका कोई एक नियमित कोर्स है, कितने दिन लेना है ये सब, इसलिए ऐसा पूछ ऐसा रहा था। अगर कोर्स होता तो सारे आदमी निरोगी हो गए होते। सब आदमी अपना अपना कोर्स करके आ जाता। दवाइयों का कोई हाँ कोर्स हाँ नहीं वो होता बात भैया। भी सही है। अगर आज हमने जी दवा जी दी है ना, आपको अभी आराम पड़ गया, 6 महीने बाद फिर दोबारा कोई खट्टी चीजें ठंडी चीजें खाएंगे, फिर दोबारा साइटिका उठेगा। हाँ हाँ सही ये बात। शरीर का जो शरीर में जो कष्ट कष्ट रूपी जो जिसको राज रोग का नाम दे दिया गया है, वो कष्ट तो जी पूरे जी जीवन भर, जब तक हमारा शरीर रहेगा तब तक कष्ट रहेंगे। अरे हाँ वो तो सही बात है। जी ठीक ठीक है। है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, इसको देखो मंगा। ठीक है भैया, नमस्कार। नमस्ते, वंदे मातरम। जी भैया करें, फिर कल हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, तो कल कंटिन्यू रखते हैं। अरुण भाई अगर आप हैं, सुन रहे हैं तो। वो दीदी है ना, क्या नाम है, ललिता दीदी, नहीं है? अरे हाँ शायद वो होंगे। नहीं वो चले गए हैं। ठीक है। आ, स्वाति बहन है। अरुण भाई शांति, सुन तो रहे हैं बट उन्होंने। स्वाति बहन पाठ, शांति पाठ कर दो। ठीक है भैया। आइए शांति पाठ स्टार्ट करते हैं सब मिलके। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति औषधेय शांति वनस्पतेय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।